हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? आप सबका एलपीएन के इस धमाकेदार प्लेटफॉर्म पे स्वागत है गाइस। और आज हम लोग जो चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किए हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसके ऊपर एक सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर ये वाला आज का हम लोग का होने वाला है। मतलब ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और तुम लोगों को तो पहले से ही बता दिए हम कि जैसे नहीं समझ में आया, जहाँ पर भी नहीं समझ में आया डायरेक्ट वहाँ पर पॉइंट आउट करना, सर यहाँ पर नहीं आया फिर से बताइए, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा आगे। ठीक है, तो इसमें बहुत जरूर से एकदम ध्यान देना क्योंकि पीछे वाले चैप्टर से भी रिलेट हो रहा है। क्या लिखा है? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, यानी पीछे वाले चैप्टर से रिलेट करना है। अब जरा ये बताओ कि इस पोटेंशियल का क्या समझता है, मतलब तुम पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ठीक है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये तो मालूम है। ये कौन सा पोटेंशियल है? दो टाइप का पोटेंशियल होता है ना, एक होता है पोटेंशियल डिफरेंस और दूसरा, दो चीज होता है पोटेंशियल, यहां लिख देते साइड में। एक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका सिंबल क्या होता है? वी होता है, ठीक है, वेरी गुड, वी होता है। और एक दूसरा टर्म क्या बोले? पोटेंशियल डिफरेंस। तानिया बस अभी तुम इतना ही समझ लो कि दो टर्म है, एक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको वी से डिनोट करते हैं और दूसरा क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। इसको डिनोट करते हैं डेल्टा वी से, डेल वी। ठीक है, बंद कर दो बाबू इसको। डेल वी से डिनोट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वी से। बस अभी इतना ही समझो, ठीक है। चलो अब देखो, यहां पर ये v का फॉर्मूला क्या होगा? प्रियंका बताओ, v का फॉर्मूला। v माइनस के क्यू बाई आर, नहीं के क्यू बाई आर ना। देखो फील्ड, देखो एक ध्यान से देखो, रिलेशन बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में, तो पहले दोनों का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए ना, तब ना रिलेशन बनाओगी, पवित्र रिश्ता। क्या तो ये किसका फॉर्मूला लिखे हम? पोटेंशियल का। तुम माइनस क्यों बोल रही हो? उसमें के क्यू बाई आर होता है ना। माइनस कहां से आ गया? माइनस अभी कहां से आएगा? देखो ध्यान से, माइनस लग सकता है ना। कौन बताया माइनस लगेगा? कब बताएं? अगर चार्ज नेगेटिव हो तब, हाँ तब नेगेटिव चार्ज होगा तब। लेकिन जब तुम पोटेंशियल को डिफाइन करोगी ना, तो किसके लिए डिफाइन करो? पॉजिटिव चार्ज के लिए। अच्छा, ये ऐसा बोल रही है ना कि सर जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक चार्ज रहा माइनस क्यू और इस पॉइंट पे हम निकालते हैं पोटेंशियल। तुम ध्यान से देखो यहाँ पर, तानिया इधर तो ध्यान मत दो, देखो देखो यहाँ पर, ये चार्ज नेगेटिव है, इसकी वजह से ये पॉइंट P जो कि इस चार्ज से कितना दूरी पे है? R दूरी पे है। तो इसका पोटेंशियल अगर निकालेंगे तो क्या लिखोगी? के क्यू बाई आर या माइनस के क्यू बाई आर? माइनस के क्यू बाई आर, क्योंकि चार्ज कैसा है? नेगेटिव है इसलिए। और पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है ना, तो स्केलर क्वांटिटी है तो जो चार्ज है उसको विथ साइन रखना है, बहुत बार बता चुके हैं। पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो इसलिए चार्ज को हमको कैसे रखना? विथ साइन। अच्छा, ये कौन सा पोटेंशियल है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस? इलेक्ट्रिक, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ना वो एक चार्ज के लिए डिफाइंड होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो दो पॉइंट के लिए होता है। यहां पर कितना पॉइंट है? एक ही पॉइंट है ना, तो किसका बात करेंगे? दोनों में से किसका बात करेंगे? अगर दो पॉइंट रहेगा तो किसका बात करेंगे? क्यों? क्योंकि यहां पर डेल्टा है ना, डेल्टा को खोल के क्या लिखोगी? वी फाइनल माइनस, तो दो पॉइंट के लिए डिफाइंड हुआ ना, और ये वाला एक पॉइंट के लिए है ना, तो यहां लिख दे रहे हैं फॉर अ सिंगल पॉइंट। फॉर अ सिंगल पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फॉर टू पॉइंट्स पोटेंशियल डिफरेंस। तो फॉर अ सिंगल पॉइंट, अभी रुक जाओ, अभी लिखना नहीं, फिर अभी ध्यान दो। फॉर अ सिंगल पॉइंट, रिलेशन पे आते हैं हम लोग, क्या रिलेशन है दोनों में, अभी आएंगे रिलेशन पे। ये हुआ पोटेंशियल का, ठीक है। तो अब जरा ये बताओ राज, ये बताओ जरा कि हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखेंगे स्केलर फॉर्म में? इसको 1 मान लो। इस चार्ज का यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा स्केलर फॉर्म में? बोलो। गलत गलत, के क्यू बाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो यहां पर इसको कैसे रखना है? विदाउट साइन रखना है। देखो ये चार्ज माइनस है, तब भी यहां पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे तो माइनस लगा रहे हैं, इसमें नहीं लगा रहे हैं। तुमको ये फॉर्मूला मालूम था के क्यू बाई आर स्क्वायर की? पहली बार देख, सच सच बताना, पता है ना ये फॉर्मूला? हाँ, लेकिन क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए यहां पर माइनस लगाने का जरूरत नहीं पड़ा। आया समझ में? अच्छा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा बताओ? तुम बताओ, इधर होगा कि उधर होगा? किधर? उधर, इस तरफ होगा ना, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव के टुवर्ड्स जाता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन। अब ये दोनों को मिला के क्या तुमको दिख रहा है राज? ये दोनों को मिला के क्या दिख रहा है? फ्रॉम 1 and 2 तुमको कुछ रिलेशन दिख रहा है? फ्रॉम 1 and 2 कुछ रिलेशन दिखा? क्या रिलेशन दिखा? देखो यहां पर के क्यू और आर दिख रहा है? तो चलो यहां पर लिख के बताते हैं, थोड़ा लिख ही देते हैं लोग। ऐसे लिख सकते हैं इसको,
1/r को बाहर किए, फिर ये 1/r यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो वही आ जाएगा, ये वाले को लिखे ऐसे। और तुम अभी v का फॉर्मूला क्या लिखी हो, -kq/r, ठीक है। तो यहाँ पर ये kq/r के जगह अगर तुम इस माइनस को हटा दो, यहाँ से इधर लगा लो, अगर तुम माइनस को हटा के इधर लगा लो तो इस kq/r की जगह -v लिख सकते हैं, दिख रहा है जी। ये माइनस जो इधर था उसको कहाँ ले आए, इस तरफ ले आए, ले आ सकते हैं ना मैथ्स के हिसाब से। तो यहाँ पर इस kq/r की जगह हम क्या लिखेंगे, -v, और नीचे में क्या है, तो ये रिलेशन होता है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन आया, लेकिन ये रिलेशन ठीक तो है, लेकिन दिस इज नॉट 100% करेक्ट, नॉट 100% करेक्ट, नहीं बोल रहे हैं, नॉट 100% करेक्ट। ये रिलेशन 100% सही नहीं है। तो 100% क्या सही होगा, जो हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है वही समझना है हम लोग को। क्या होगा था 100%, यहां लिखते हैं एक बार, यहां लिखते हैं, ठीक है। रिलेशन ये होगा, देखो देखो ऐसे रिलेशन होगा, v डेल्टा वी लिखते हैं, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू ई डॉट डेल्टा आर। ये रिलेशन आना चाहिए, ये रिलेशन 100% सही है। ये सेम दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, तुम बोलोगे सर सेम कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर तो क्या क्या आप कर दिए हैं। देखो इसको थोड़ा सेम करके तुमको दिखाते हैं, ये वाले को, ठीक है, सेम करके यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर लिख रहे हैं। चलो ये वाले को कैसे लिखोगे, यहाँ लिखते हैं ना, देख भाई इसे लिखेगा, ध्यान से देख, ये आर को कहाँ भेज दिए, इधर भेज दिए, ये आर को इस तरफ भेज दिए, और ये माइनस को इस तरफ, तो क्या आया, v इज इक्वल्स टू माइनस ई आर। और यहां पर क्या लिखे हैं, डेल्टा v इज इक्वल्स टू ई, यहां पर ये क्या है, मल्टीप्लाई है, ये डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट ही क्यों लगाए, क्योंकि पोटेंशियल कैसा क्वांटिटी है, स्केलर, तो स्केलर क्वांटिटी के लिए डॉट प्रोडक्ट रखता है। और यहां हम आर नहीं लिखे, क्या लिखे हैं, डेल्टा आर, और ये आर का मतलब यहां पर क्या था, डिस्टेंस, लेकिन क्योंकि इस आर में हम वेक्टर लगा दिए तो इसका मतलब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, तो इसमें वेक्टर लगाएं यानी कि ये क्या हो गया होगा, डिस्प्लेसमेंट। इसमें वेक्टर नहीं लगाएं तो ये डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, ये डिस्टेंस हुआ सिर्फ। आया समझ में, नहीं आया, तो दोनों फॉर्मूले में अंतर है, बहुत अंतर है। यहां पर v का मतलब क्या है, और ये डेल्टा v का मतलब, तो थोड़ा तो अंतर है ना फॉर्मूला में, थोड़ा थोड़ा अंतर दिख रहा है, लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है ये 100% सही है। अब कैसे, क्योंकि इसका डेरिवेशन है, इसका डेरिवेशन देखो हम तुमको करके दिखाएं, लेकिन ये फॉर्मूला सही तो है, लेकिन पूरा 100% यूजफुल नहीं है। अभी तुमको समझ, और न्यूमेरिकल किससे आएगा एग्जाम में, ये वाले से। और रिलेशन होता क्या है, तो फॉर्मूला में दिख गया रिलेशन, क्या रिलेशन होता है, देखो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और उसके साथ डिस्टेंस, यही रिलेशन दिख रहा है ना। रिलेशन मतलब फॉर्मूला क्या बनता है वो। अब इसका यूज कहाँ है, क्यों पढ़ रहे हैं ये टॉपिक, अभी बताते हैं थोड़ा देर में। अच्छा ये देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, दिख रहा है डायरेक्टली, बट डायरेक्टली नहीं है। अभी साबित करेंगे उसको डायरेक्टली कैसे नहीं। लिखो पहले इसको, फिर अब आते, अभी टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी तो बस फॉर्मूला बताएं जो पढ़ने वाले हैं। और कौन सा सही है फॉर्मूला, ये वाला, और इसका छोटा सा 2 लाइन का डेरिवेशन भी है, करेंगे इसका डेरिवेशन, ठीक है। चलो लिखो पहले इतना, फिर समझाते हैं आगे। तुमको मालूम है ये माइनस साइन क्या बता रहा है, इसके बारे में डिस्कस। ये माइनस साइन क्यों आया, तुम बोलोगी कि सर यहाँ पर ये चार्ज नेगेटिव था। सुनो देखो तानिया, रुक जाओ रुक जाओ, ये माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि ये चार्ज माइनस रखे थे यहाँ पर, वहीं से आया ना माइनस साइन, वहीं से आया ना। लेकिन इस माइनस, अच्छा माइनस साइन यहाँ मिस कर दिया ना, एक मिनट, यहाँ भी माइनस साइन होता है बाबू, मिस कर दिया यहाँ पर माइनस साइन, यहाँ माइनस होता है। अच्छा सुनो, तुम बोलेगा सर यहाँ पर माइनस साइन, यहाँ पर माइनस साइन का क्या मतलब हुआ, मतलब फिजिक्स क्या है इसके पीछे का, व्हाट इज फिजिक्स बिहाइंड दिस। ये माइनस साइन के ऊपर ये पूरा टॉपिक टिका हुआ है, ये माइनस साइन के ऊपर ये पूरा टॉपिक टिका, पूरा टॉपिक कहाँ पर, यहाँ प्लस, हाँ पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, यहाँ पर हम लोग पॉजिटिव चार्ज भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तब माइनस आएगा, बताओ तो, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लेंगे तब ये माइनस आएगा। फिर भी हम यहाँ पर फॉर्मूला में माइनस लगाएंगे और इस वाले में भी माइनस लगाएंगे, क्यों लगाएंगे माइनस, अभी बताएंगे। ये माइनस के ऊपर पूरा टॉपिक है, बताएंगे अभी, यही माइनस का पूरा टॉपिक में खेला, अभी बताएंगे क्या माइनस का। लोग को यही समझ में नहीं आता है, खास करके जो अनअकैडमी में वो लोग का यही समझ में आता है, सर लिखे कहाँ से। तो देखो ऐसे लिखो, पहले लिखे कहाँ से, मतलब ये नहीं पता चलता है कि पहले किसको लिखना है। तो पहले क्या करना, तुमको ये साइड वाला लिख लेना है, साइड में इधर जो लिखा हुआ है ये सब, उसके बाद ये लिखना है, ये डेरिवेशन हुआ छोटा सा, ये डेरिवेशन छोटा सा है, बहुत छोटा सा, ठीक है। अभी आएंगे मेन डेरिवेशन जो है उसके ऊपर। देखो ये फॉर्मूला अभी मतलब समझाते हैं इसका, ठीक है, ये टॉपिक का क्यों पढ़ना है वो बता रहे हैं। अब चलो इस पे आएंगे, डेरिवेशन करेंगे इसका, है ना। ये फॉर्मूला 100% करेक्ट है, और यहाँ पर ये क्या लगाया है, डॉट प्रोडक्ट लगाया है। तो इसको खोल के क्या लिखोगी तानिया, इसको खोल के क्या लिखोगी, रुको उसको बताने दो, फिर दूसरा से पूछेंगे। बताओ क्या लिखोगे उसको आगे एक्सपेंड करके, नहीं मालूम, तुम बताओ मुस्कान।
बिल्कुल सही, माइनस ई डेल्टा आर कॉस थीटा, क्योंकि डॉट हटाते तो कॉस आता है ना, ये नहीं मालूम था तुमको? 11 पूरा डामाडोल। ठीक है, अब क्या फायदा है इसका बताते हैं। देखो यहां पर हम कुछ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ले रहे हैं, और ये कहां से आ रहा है मालूम है? कहां से आ रहा है बताओ? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल इन्फिनिटी से। और इन्फिनिटी में कौन होगा? चार्ज। उसी चार्ज से क्या आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो कि किस तरफ जा रहा है? इस तरफ जा रहा है, ज्यादा ये इधर जा रहा है फील्ड लाइन। ठीक है, अब ना हम बात करते हैं यहां पर पोटेंशियल का। तो अगर एक सिंगल चार्ज भी लेके समझा सकते हैं, ये यूनिफॉर्म फील्ड लेगा तो कंफ्यूजन थोड़ा हो जाएगा। अभी रुक जाओ, सिंगल चार्ज लेते हैं। एक यहां पर एक चार्ज है, और इस पी पॉइंट यहां ले लिया, एक पॉइंट ले लिया ए, ये पॉइंट ले लेते हैं बी, और ये पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगा? पॉजिटिव चार्ज से इधर की उधर, उधर जाएगा। प्लस से कहां जाता है? दूर जाता है, ऐसे जाएगा फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, उधर जा रहा है। अब तुमसे हम पूछें अगर वीबी, वीए, वीपी, सबसे ज्यादा पोटेंशियल किस पॉइंट का होगा? तुम बताओ। मान लो कि इस चार्ज से यहां तक का दूरी हम 1 मीटर मान लें, इसको 1 मीटर मान लें, यहां से यहां तक 2 मीटर मान लें, ये पूरा कितना मान ले? 2 मीटर मान ले। तो अब पूरा यहां से लेके यहां तक कितना होगा? 3 मीटर मान ले इसको। तो हम 4 से दूर जा रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है? पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? कौन सा पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फॉर्मूला क्या है उसका? के क्यू बाई, यही है। वी और आर में क्या रिलेशन है? मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल घटेगा ना। तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस कहां पर? इस चार्ज से। तो यहां का पोटेंशियल कम की ज्यादा? सबसे कम यहां का, उससे ज्यादा होगा यहां पर का। तो जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर जा रहे हैं तो पोटेंशियल घटते जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ जा रहे हैं, उसके साथ जा रहे हैं, साथ, इस पर ध्यान देना, विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पोटेंशियल घट रहा है कि बढ़ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जा रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ रहा है कि घट रहा है? क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो अगर हम तुमसे पूछे वीबी, वीए और वीपी में सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसका है, फिर ये कैसे घट रहा है? व्हेन वी मूव, देखो बस इस टॉपिक में बस एक ही थ्योरी है जो हम यहां लिख रहे हैं, थ्योरी बस यही है इस टॉपिक का जो यहां लिख रहे हैं। व्हेन वी मूव इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, देन पोटेंशियल डिक्रीजेस और इंक्रीजेस? पोटेंशियल डिक्रीजेस। अब देखो किताब में इसको ऐसे लिखता है, स्टेपेस्ट, द स्टेपेस्ट डायरेक्शन टुवर्ड्स फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम जैसे जैसे एक स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे पोटेंशियल घटते जा रहा है। तो किताब में उसी को स्टेपेस्ट लिख देता है, बड़ा कठिन वर्ड लिखता है। समझ में आया नहीं आया? STE क्या लिख के बता दें? स्टेपेस्ट। एक एक स्टेप जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में बढ़ते जा रहे हैं तो वैसे वैसे पोटेंशियल बढ़ रहा है कि घट रहा है? फील्ड के डायरेक्शन में जाने में पोटेंशियल बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है ना। तो स्टेपेस्ट का मतलब एक एक स्टेप जैसे आगे जा रहे हैं वो, तो पोटेंशियल का वैल्यू घटते जा रहा है। हाँ, एक एक स्टेप लेके आगे बढ़ रहे हैं तो पोटेंशियल घट रहा है। ठीक है, गंदा वर्ड हम हटाएंगे यहाँ से। चलो सुनो तो सुनो, यहाँ वही लिखे हैं देखो तो, ठीक है। तो बस यही इस टॉपिक का थ्योरी है। अब तुमको ये माइनस साइन का मतलब आया समझ में? नेगेटिव साइन का भी एक और लाइन लिख देंगे अभी हम। माइनस साइन का क्या मतलब है यहाँ पर? एग्जैक्टली ये नेगेटिव साइन ये सिग्निफाई कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे पोटेंशियल घट रहा है, कम हो रहा है ना। इसलिए यहां पर क्या लगाते हैं? माइनस। यानी कि फील्ड और पोटेंशियल उल्टा उल्टा हुआ, मतलब कि फील्ड के डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल घटने लगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे इस पॉइंट, इसके बाद यहां लिख लेना एक और डब्बा बना के कि नेगेटिव साइन, फॉर्मूला में जो नेगेटिव साइन है इंडिकेट्स दैट पोटेंशियल डिक्रीजेस, पोटेंशियल घटता है फील्ड के डायरेक्शन में। ये बात माइनस साइन बता रहा है। तो ये बस यही थ्योरी है इसका। समझ गई ना क्या लॉजिक है? नहीं है इसलिए माइनस आया, बाकी समझ में आया नहीं आया? और यहां डेल्टा डिस्प्लेसमेंट क्यों आता है? अरे डेल्टा डिस्प्लेसमेंट यहां क्यों आता है? अरे काहे आता है डिस्प्लेसमेंट? क्योंकि आगे बढ़ रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट ही हो रहा है ना जी, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए ना। डिस्प्लेसमेंट नाम का भी चिड़िया होना चाहिए ना, ठीक है।
बोल सकते हो, डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि डायरेक्शन है ना फील्ड का, इससे यूनिफॉर्म फील्ड है ना ये, तो डायरेक्शन है ना इसका ऐसे करके, क्या तो डायरेक्शन है, तो इसलिए इसके साथ क्या ले लो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, लिख लो इसको। हम यहाँ पर लिख भी देते हैं ना वैल्यूज। वीबी का वैल्यू क्या लिखेगा, तुम बताओ, तुम बताओ वीबी को क्या लिखोगी, के क्यू बाई आर कितना है, 1 मीटर है तो 1 लिखे। वी ए कितना होगा, और वी सी वी पी, तो सबसे कम कौन सा है, सबसे कम यही है ना, क्योंकि यहां पर 3 से डिवाइड हो रहा है इसलिए, और ये। ठीक है, चलो लिख लो इसको। तो इसलिए इसको ज्यादा बोले, इसको कम, इसको और कम कम होते जाएगा फील्ड के डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो कम होते जाएगा पोटेंशियल। पोटेंशियल डिक्रीजेस व्हेन वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। देखो यहाँ पर इंडिकेट कर देते हैं, पोटेंशियल डिक्रीजेस व्हेन वी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। देखो ध्यान से, यहाँ पर अभी हम लोग फॉर्मूला निकाले नहीं, मतलब इसी को भी हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। क्या प्रूफ करने वाले हैं, यहाँ लिखते हैं डेल्टा वी इज इक्वल्स टू ई डॉट डेल्टा आर, और यहाँ क्या लगाएंगे, नेगेटिव साइन। अच्छा, जब न्यूमेरिकल बनाएगा तो माइनस लगाएगा नहीं, क्योंकि न्यूमेरिकल बनाते, ये माइनस साइन तो ये बता रहा है ना कि फील्ड और पोटेंशियल अपोजिट डायरेक्शन में है, समझ में आया? लेकिन किताब में जो न्यूमेरिकल्स बनवाया है उसमें माइनस साइन लेके किया है, यही सबसे बड़ा दिक्कत है। बुक में जो न्यूमेरिकल्स बनाया, सॉल्व किया है, तो ये माइनस साइन को लेके सॉल्व किया है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस टॉपिक का, माइनस साइन को लेके आगे सॉल्व कर दिया है। वो हम बताएंगे, वो हम अभी जस्टिफाई कर देंगे, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। किताब में माइनस साइन, एक और बुक है उसमें माइनस साइन को बोला है कि इग्नोर इट, और इग्नोर करके पूरा न्यूमेरिकल बनवाया है उसमें। ठीक है, तो ये एक बड़ा कंफ्यूजन है, तुमको हम बता देंगे क्या है नहीं है। चलो उसके बारे में बताओ, उसका टेंशन ना लो। तो इसको भी हम लोग प्रूफ करने वाले हैं, तो लिखो सबूत। सबूत, तो सबूत इसका ये है, फिर से एक बार हम बोलेंगे, तुमको पोटेंशियल का डिफिनेशन पता होना चाहिए। पोटेंशियल का डिफिनेशन याद है, यहां पर एक चार्ज था, उससे कुछ दूरी पे एक, चलो पॉइंट लेते हैं P, और यहां एक पॉइंट ले रहे हैं B। ये यहां से यहां तक का पूरा का दूरी हम ले रहे हैं R। ठीक है, अब यहां पर क्या बोल रहा है, नहीं इन्फिनिटी पे नहीं, यहीं पर है, 2 पॉइंट P और A लिए हैं। अब सुनो सांजी, ये P और B यहां पर है, और यहां पर मेरे पास एक टेस्ट चार्ज है Q0। चलो इसका अभी इसका मतलब हमको प्रियंका बताएगी। टेस्ट चार्ज है यहां पर Q0, इसको यहां से उठा के हम यहां ले जा रहे हैं। तो यहां से उठा के जब यहां लेके जाएंगे तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा या पोटेंशियल डिफरेंस, बोलो हैं? सब गलत बता रहा है। P से B जा रहे हैं और 2 पॉइंट है, और ये पॉइंट इन्फिनिटी पे नहीं है, दोनों में से कोई भी पॉइंट इन्फिनिटी पे नहीं है, तो क्या हुआ, ये पोटेंशियल डिफरेंस। अमन तुम नहीं है मानेगा नहीं। अब इसको ऐसे लेके जा रहे हैं, तो ये देखो पूरा R है, तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इस तरफ किए तो कितना होगा, कितना होगा, dr होगा। तो ये छोटू सा डिस्प्लेसमेंट को हम क्या मान लेंगे, dr। कहां हुआ डिस्प्लेसमेंट, इधर हुआ कि उधर हुआ, इधर हुआ, तो यानी कि डायरेक्शन किधर होगा डिस्प्लेसमेंट का, इधर होगा। अच्छा एक बात बताओ जरा, तुम बताना राज, ये चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, 1 या 2? इस चार्ज को जब मेहनत से उठा के हम इधर लेके गए तो इस पे कितना फोर्स लगा, 1 या 2? रुको इसको बताने दो, बताओ, हाँ सोचो, 1 2, कौन कौन सा? वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये चार्ज इस पे एक फोर्स लगाया, और जो हम लोग ऐसे लेके गए तो ये हम लोग लगाए। अरे ऐसे इसको कौन लेके गया, हम लोग लेके गए। और ये इधर जाने का इसका सीन नहीं था, इसका इधर जाने का कोई सीन नहीं था, इसका इस तरफ जाने का। क्यों नहीं था सीन, क्योंकि ये प्लस और ये भी क्या है, तो आपस में एक दूसरे को क्या कर गए लोग, लेकिन फिर भी जबरदस्ती इसको ऐसे लेके जा रहे हैं। तो इसको जबरदस्ती ऐसे कौन लेके जाएगा, हम लोग लेके जाएंगे कि अपने आप, हम लोग लेके जाएंगे ना भाई, क्योंकि इसका अपने जाने का कोई चांस नहीं है। अपने जाने का मतलब ये है कि नेचुरली जाना, नेचुरली जाएगा ये बताओ, अपने आप तो नहीं जाएगा, क्योंकि इससे तो ये रिपेल होगा ना। अब समझ में, किताब में इसको प्लस क्यों लेता है, भिखारी, फोन रख। तो यानी कि हम लोग किधर वर्क डन किए बताओ, इधर किए। हम लोग इस चार्ज पे एक ऐसे फोर्स लगाएं तो इसको बोलेंगे एफ एक्सटर्नल, और जो ऐसे फोर्स लगा इधर कौन सा फोर्स लगेगा, इधर इधर रिपल्सन वाला, एफ
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा ऐसे करके, कूलम्स लॉ वाला, Q1 Q2 बाई आर। तो ये हम लोग ऐसे लेके जा रहे हैं। अच्छा, सब में वेक्टर लगा ले रहे हैं, ठीक है, सब में, क्योंकि डायरेक्शन बता रहे हैं ना, वेक्टर लगा लिए। अब जरा ये बताएगा हमको कौन, देखते हैं कौन बताएगा ये। जो ये बता दिया मतलब उसका पढ़ाई एकदम ठीक चल रहा है, सबसे पूछेंगे। EXT मतलब क्या बता रहे हैं हम, एक्सटर्नल, समझ जाओ ना शॉर्ट फॉर्म में, EXT मतलब एक्सटर्नल। देखते हैं कौन बताता है। तुम बताओ जी, यहाँ पर क्या लिखेंगे इसका एक्सप्रेस, डिराइव क्या करना है मालूम है ना, ये डिराइव करना है, ठीक है। तो उसी के ऊपर अभी हम लोग डिराइव इसको कर लेंगे, ठीक है। तो अभी ये सब थोड़ा सोचना पड़ेगा डेरिवेशन में, ये सब दिमाग लगाना होगा, डेरिवेशन चल रहा है ना, टेंशन ना लो, ठीक है। हाँ बताओ क्या लिखोगी इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या लिखोगी, जल्दी से जल्दी, वीडियो वाले लोग सब वेट कर रहा है तुम्हारे, जल्दी बताओ। कितना सारे तुम लोग, खाली कितना लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, पता नहीं चले चाहिए ना, 16 17 18 19 30 लोग हैं तुम लोग, ठीक है। अब खाली 30 लोग नहीं है तुम लोग सिर्फ 30 लोग नहीं तुम लोग, है ना यहाँ पर और तुम्हारे साथ लाखों बच्चे हैं इंडिया के जुड़े हुए हैं। चलो अब जरा बताओ कि 30 लोग हैं तुम लोग टोटल, आज 4-5 लोग एब्सेंट हो गए, कैसे? नीचे वही जगह नहीं रहता था, नीचे बैठना पड़ता था, इतना माहौल रहता था। मेरा सीट पे भी तो बहुत लोग बैठे थे। चलो इतना फेंकना काफी। तुम बताओ भाई जल्दी, नहीं बताओगी, तुम बताओ जल्दी। हाँ फॉर्मूला इसका पूछ रहे हैं दोस्त। अरे ये फॉर्मूला नहीं पढ़ी हो, F इज इक्वल्स टू QE, तो उसके टर्म में क्या लिखोगे इसको। अच्छा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बन रहा होगा बोलो, इधर बन रहा होगा, प्लस है तो ऐसे बनेगा फील्ड, कितना बनेगा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ना। चलो ठीक है, अब बताओ इस फॉर्मूला के बेसिस पे इसको क्या लिखोगे, ये पूछ रहे हैं। तुम तो सॉरी नहीं बता पाओगे, तुम बताओ भाई मुस्कान। Q0 इंटू ई, गलत, तुम बताओ जल्दी बोलो। सही जा रही हो लेकिन 100% सही नहीं है, सही जा रही हो 100% सही नहीं है। ये क्या बोली अभी सुनी, क्या बोली, ये बोल सही रही लेकिन 100% सही नहीं है ये, चुप रहो, आगे देखो। तुम बताओ जी, हैं Q0 E वेक्टर, अभी सही हुआ, मतलब तुम लोग एक एक करके सही बताएगा, अभी भी मिसिंग है कुछ, तुम लोग आधा एक एक करके सही बता रहा है, अभी भी मिसिंग है कुछ, मतलब तुम लोग सबको जोड़ेंगे तब जाके सही आंसर आएगा। नहीं बताओ, हाँ तुम भी कुछ बोल रहा है बताओ तुम भी, है वी कहाँ से आ जाएगा, फॉर्मूला तो ये है F इक्वल टू QE। तो ये राज यहाँ तक, ये लोग दोनों मतलब प्रियंका राज मिल के एक आंसर बताया, और कोई है कुछ बोल रहा है। हाँ नहीं ई के प्लस पे वी बार का है, इसमें कुछ मिसिंग है, सही है फॉर्मूला पूरा। ले मतलब मेरा भी जरूरत पड़ेगा नहीं तुम लोग को माइनस क्यों लगाए यहाँ पर। F इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या लिखेगा बोलो, F इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या लिखेगा, ये लिखेगा। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे लग रहा है ना तो प्लस का लिखा, लेकिन ये जो एक्सटर्नल है ये ऐसे लग रहा है तो अपोजिट लग रहा है ना, तो उसके लिए यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, बात समझ में आया। माइनस क्यू लगा यहाँ पर, माइनस क्यू लगा, माइनस क्यू लगा, माइनस क्यू लगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर लग रहा था। तो कौन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लग रहा था, इधर लग रहा था, और जो हम लोग एक्सटर्नल फोर्स इस चार्ज को इसे ले जाने में लगा रहे हैं ये इधर लगा रहे हैं ना, तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए यहाँ क्या लगाएं, माइनस लगाएं। क्लियर हुआ, इसलिए माइनस Q0 E होता। तो तुम लोग इस पे ध्यान नहीं दिया, फिर से बताएं। चलो देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लग रहा है, इस चार्ज पे ही लग रहा है ना, और ये एक्सटर्नल फोर्स किस पे लग रहा है, इस चार्ज पे ही लग रहा है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक किधर लग रहा है, इधर, और एक्सटर्नल किधर लगा, उधर। तो इसलिए एक्सटर्नल वाले में क्या लगा दिए। तुम बोलेगा सर इसमें भी तो लगा सकते थे, उसमें नहीं लगाते। देखो क्योंकि पहले कौन सा फोर्स लगा, पहले हम लोग लगाए फोर्स, पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक लग ही रहा था पहले से, फिर बाद में हम लोग ऐसे उठा के इसको ले जा रहे हैं, तो इसमें माइनस लगाएगा। तो अपोजिट डायरेक्शन है दोनों फोर्सेस का, इसलिए यहाँ पर माइनस हाँ इसीलिए माइनस लगाएं, और कोई कारण नहीं। तो यहाँ पर ये लिखेगा तुम F एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F इलेक्ट्रोस्टैटिक, माइनस ऑफ F इलेक्ट्रोस्टैटिक लिखो, फिर आगे बताते हैं डेरिवेशन। चलो अब जरा देखते हैं कौन बताता है हमको, यहां तक ठीक है। अब जरा ये बताओ, साइड में बात करते हैं। V पहले ना बाबू यहां कर क्या रहे हम लोग, लिख देते हैं उसको, वी आर मूविंग द चार्ज फ्रॉम कहां से कहां, द चार्ज फ्रॉम P टू B। और कैसे मूव कर रहे हैं, एक्सटर्नल की इंटरनल,
एक्सटर्नल वर्क डन हो रहा है ना, क्योंकि हम लोग चार्ज को जबरदस्ती लेके जा रहे हैं, और इसी को तो पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनेशन बोलते हैं बाबू। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस चल रहा है ना, क्योंकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट का होता है, हाँ, इन्फिनिटी से एक पॉइंट का। हाँ ठीक, यहाँ तक ठीक है। अब देखो अब जो बात तुम लोग से पूछना चाहते हैं हम, ये बात बहुत सोच के जवाब देना है इसका, हड़बड़ा के नहीं बिल्कुल भी। तुम बताओ ये दोनों में से कौन बड़ा होगा? जल्दी से जल्दी से। ये बड़ा होगा, ठीक। तुम बताओ दोनों में से कौन सा पोटेंशियल बड़ा होगा? दोनों में से कौन सा पोटेंशियल बड़ा होगा? ये बड़ा होगा, वीबी बड़ा होगा। कौन सा बड़ा है दोनों में से? वीबी बड़ा है। देखो ये भी सही बोल रहा है, ये भी सही बोल रही है। नहीं ये सही बोल रही है, तुम गलत बोल रही हो। यहाँ पर बी और क्या बोली थी? बी बोली थी, और तब ठीक है। देखो यहाँ पर एक पॉइंट है बी, और ये पॉइंट क्या है? पी। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इलेक्ट्रिक फील्ड किधर? इधर है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाता है। वैसा नहीं है। देखो यहां पर हमको ये बता, हमको पोटेंशियल जज करना है कि पोटेंशियल कहां पर का बड़ा कहां पर छोटा, ठीक है। किसके वजह से? किसके वजह से? अरे ये चार्ज की वजह से भाई, इसके वजह से थोड़ी। इस चार्ज की वजह से यहां पर, और ये चार्ज की वजह से यहां पर, दोनों में से कौन सा बड़ा होगा वो पूछ रहे हैं। तो ये दूरी तो क्या है? छोटा है, और ये चार्ज से ये दूरी क्या है? बड़ा है। तो ज्यादा पोटेंशियल कहां पर बनेगा? छोटे वाली दूरी पे। और यहां तो देखो, यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चल गया ना। चुप रहो। जब हम ऐसे चल गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चल गया ना, तो यानी कि ये वाला क्या हो गया होगा पोटेंशियल? छोटा कि बड़ा? छोटा हो गया होगा। और ये वाला क्या हो गया होगा? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, तो उससे हम दूर हैं, तो यानी कौन बड़ा होगा? कौन बड़ा होगा? वीबी बड़ा होगा, बिकॉज ये इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर है। और ये जो पी जो है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है, तो वो थोड़ा कम हो गया, छोटा। समझ में नहीं आया? चलो ठीक। तो अभी हम लोग यहाँ पर फिर इसको पहले लिखो, फिर हम पोटेंशियल का लिख रहे हैं, डेरिवेशन कर रहे हैं फिर। चलो ये बताओ कि ये जो हम लिख रहे हैं ये सही है कि नहीं? सोच के बताना, जो अभी हम लिख रहे हैं वो सही है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? बताओ, सही है कि नहीं है? बोलिए। देखो बाबू, ये पोटेंशियल बड़ा है पोटेंशियल, ये वाला बड़ा है कि नहीं? बताओ। तो V में कुछ ऐड कर दिए, V पोटेंशियल होता है, उसमें और छोटा सा पोटेंशियल क्या ऐड कर दिए? काहे ऐड किए? ऐड काहे किए इसमें? क्योंकि ये बड़ा है ना, और ये वाला क्या है? छोटा है, तो इसको खाली V रहने दिए। तो कौन बड़ा हुआ दोनों में से? बताओ। ये वाला बड़ा हुआ। समझ में आया क्यों ऐसे किए? तुम बोलोगे सर ये बढ़ कैसे गया? dV आप बढ़ाए क्यों? क्योंकि जब तुम यहां से यहां जा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? तो यहां से यहां जाने में पोटेंशियल कितना बढ़ेगा? आया समझ में? यहां पर ये इसमें प्लस dV क्यों किए हैं, और इसमें खाली V रखेंगे क्योंकि ये कम है ना दोस्त। तो इसको ऐसे मान रहे हैं, ऐसे मान के चल रहे हैं कि ये V होगा, तो इसका बड़ा वाला कितना हो जाएगा? V प्लस थोड़ा सा और बड़ा, तो उसमें dV ऐड कर दिया। ये समझा नहीं समझा? ठीक है। तो अब हम जरा ये पूछेंगे तुमसे कि चेंज इन पोटेंशियल को क्या लिखेगा तुम? चेंज इन पोटेंशियल कितना लिखेगा? हैं? VB माइनस, क्योंकि इनिशियल टू फाइनल ऐसे गया ना, इनिशियल टू फाइनल, तो क्या लिखेगा यहां पर? फाइनल माइनस, क्योंकि तुम इनिशियली यहां था, गया कहां? तो यानी कि VB कितना है? VB कितना है? हाँ, इसकी वजह से, इसी की वजह से, Q0 की वजह से। देखो ये चार्ज जब यहां मूव किया ना, तो यहां पर इसका पोटेंशियल कितना होगा? मतलब यहां जब मूव किया तो यहां पर थोड़ा बड़ा पोटेंशियल होगा, और यहां थोड़ा छोटा पोटेंशियल होगा, वो बोल रहे हैं। समझा? अब यहां पर बड़ा क्यों लिखे पोटेंशियल? क्योंकि ये B पॉइंट इसके नजदीक है, और ये पॉइंट दूर हुआ, तो इसलिए यहां पर V लिख दिया, खाली छोटा पोटेंशियल लिखे। समझा नहीं समझा? क्लियर हो रहा है? ये पोटेंशियल्स इसके लिए लिखा हुआ है भाई। इससे देख रहे हैं ना, इससे देख रहे हैं कि ये डिस्टेंस इससे दूरी पे है, और ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूरी पे, खाली ये V होगा। लेकिन ये वाला नजदीक है, तो यहां पर क्या होगा? समझे? थोड़ा बड़ा होगा तो dV ऐड कर दिए। समझ में आ रहा है जी कि नहीं आ रहा? समझ में नहीं आ रहा ना? आ रहा है, ठीक। तो इसको यहां पर ये क्या, यहां पर हम क्या डाल रहे हैं? VB का वैल्यू कितना डालें? और माइनस, तो माइनस VP कितना है? दोनों कटेगा, कितना आएगा? देखो बाबू, आंसर मिल गया। तुम जब यहां से यहां गया, यहां से यहां गया,
इस चार्ज को लेकर के, तो पोटेंशियल में कितना बदलाव हुआ? यहां पर V था और जब यहां गया तो पोटेंशियल कितना बढ़ गया, मतलब dV अमाउंट बढ़ा। यहां पर V था, यहां गया तो ये dV अमाउंट से बढ़ गया। तो जब दोनों को माइनस किया तो वापस दोनों पॉइंट का पोटेंशियल को माइनस किया B और P का, तो वापस कितना आ गया, dV आ गया। समझ में आया नहीं आया? तो ये चेंज हुआ, बदलाव हुआ ये पोटेंशियल में, इसलिए बोलते हैं चेंज इन पोटेंशियल। ठीक है, चलो तो ये इक्वेशन नंबर इसको मान लो, ये वाले को मान लो 1, इक्वेशन 1। अब हम लोग, हाँ क्या बोल रही हो? हाँ हाँ हाँ, तो वही तो बोले पोटेंशियल लिखे खाली यहाँ पर। क्यों लिखे खाली यहाँ पर टॉपिक में पोटेंशियल? क्योंकि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी बात करेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का डिस्कशन करेंगे इसमें। और ये फॉर्मूला किसके लिए लिखा हुआ है? डिफरेंस के लिए, क्योंकि डेल्टा वी है। तो यहाँ पोटेंशियल इसलिए लिखे कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी बात कर सकते हैं और पोटेंशियल दोनों का डिस्कशन करेंगे। क्लियर है नहीं है? ठीक, तो अब आगे डेरिवेशन करते हैं। इसको मान लो बाबू, ये जो इक्वेशन है इसको क्या मान लो, इसको 2 मान लो। ये वाले का कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं हम लोग, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स से मतलब है ना। काहे एक्सटर्नल फोर्स से मतलब है? क्योंकि ये जो चार्ज है, टेस्ट चार्ज, उस पर एक्सटर्नल वर्क डन कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल फोर्स से मतलब होगा। चलो अब जरा ये बताओ, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ, वर्क डन निकालेंगे। तो वर्क डन यहां पर कहां से कहां मूव किए हम? तो वर्क डन क्या चीज के लिए निकालेंगे? और कौन वर्क डन किया? एक्सटर्नल फोर्स या फिर एक्सटर्नल एजेंट। कितना होगा वर्क डन? नहीं मालूम वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला क्या मालूम है? हैं? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये भी होता है, तो इसी को ऐसे यूज करने वाले, फोर्स डॉट। तो इसको ऐसे लिख दे हम, देखो तो ऐसे लिख दे चलेगा, ऐसे लिख दे चलेगा। डिस्प्लेसमेंट कितना किए हैं? हाँ उस पर आएंगे, बड़ा जबरदस्त, उसको भी यूज करेंगे। वर्क डन का ये फॉर्मूला होता है, पढ़े बचपन में, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां कितना हुआ और फोर्स कितना लगा? अब तुम लोग बताओ कि ये एक्सटर्नल वाला होगा या फिर यहां जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो मिटा दिए वो था एक्सटर्नल, क्योंकि एक्सटर्नल वर्क डन निकाल रहा है, तो इसलिए यहां पर कौन सा फोर्स होगा? सही है, क्लियर है ना? चलो कितना आएगा बताओ, ये F कितना निकाला? वेक्टर फॉर्म में है ना, तो वेक्टर फॉर्म में डाल दिए। यहां पर क्या है? यहां पर इस चार्ज में वेक्टर काहे ना लगाएं? क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें काहे के लिए वेक्टर लगाएंगे? ठीक है, फिर यहां पर डॉट के बाद क्या है? dr। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। कोई दिक्कत? अब ये मेरा भाई जो बोल रहा था कि सर वर्क डन का फॉर्मूला, भाई वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? होता क्या है वर्क डन का फॉर्मूला? है चार्ज इंटू पोटेंशियल, लिख दे रहे हैं यहाँ पर, अच्छा से लिख रहे लो, चार्ज इंटू पोटेंशियल। ये वर्क डन का फॉर्मूला मालूम है कि नहीं? नहीं मालूम था, देखो ये लिखते हैं पर साइड में, W इज इक्वल टू चार्ज, एकदम दिल से याद रखो इसको, W इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल। ये फॉर्मूला तुम पढ़ा है इसी चैप्टर में 1-2 दिन पहले, है ना? हाँ ये 10th में भी था, सही बोला, ये 10th में भी था ये फॉर्मूला। W इज वर्क डन का 2 फॉर्मूला होता है, कि ये वाला और एक वो वाला। ठीक है, तो यहां से क्या है? चार्ज इंटू पोटेंशियल। चार्ज कौन है यहाँ पर? चार्ज कौन है? कौन सा वर्क डन का बात? एक्सटर्नली का बात कर रहे हैं यहाँ पर भी। चार्ज कौन है यहाँ पर? बोलो बोलो भाई, Q0 है। और पोटेंशियल कितना है? या फिर अगर तुम पोटेंशियल डिफरेंस भी लिखेगा तो क्या लिखेगा इसको? डेल्टा वी लिखेगा पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, फिर ये डेल्टा वी को क्या लिखेगा खोल करके? वीबी माइनस, और ये वीबी माइनस वीपी को सॉल्व करके कितना आ रहा है? तो यहां पर Q0 इंटू डीवी लिख देगा, सिंपल। समझ गया ये कोई दिक्कत हुआ इसमें? तो इक्वेशन कितना हो जाएगा ये? इक्वेशन 4th। ठीक है, लिखो इसको यहां तक। देखो सुनो, ये एक वर्क डन आया, डेरिवेशन बहुत सिंपल है, देखो बहुत इजी डेरिवेशन है, बस तुमको थोड़ा एक्सप्लेनेशन में टाइम लग गया, समझाने में थोड़ा टाइम लग गया ना। वो डेरिवेशन 2 ही लाइन का है। देखो यहाँ पर ये दिखा वर्क डन, ये निकाले हम लोग, और ये भी क्या निकाले? तो दोनों ही वर्क डन है ना, तो दोनों आपस में क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू फिजिक्स दोनों वर्क डन आपस में इक्वल होना चाहिए, क्योंकि दोनों से ही क्या निकल रहा है? वर्क डन। ये भी वर्क डन का फॉर्मूला और ये भी किसका वर्क डन का फॉर्मूला? तो यानी कि ये जो आंसर आया, ये आपस में आंसर्स क्या होगा? इक्वल होगा। तो हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम 3 and 4, ये तुम 9th में सीखा था कि 2 इक्वेशन आपस में इक्वल कैसे होता है। फ्रॉम 3 and 4 ये वाला टर्म कितना इतना आया है, क्या लिखेंगे? माइनस Q0 E डॉट ये, और ये दूसरा वाला कितना आया है? ये आया है। तुम चाहे तो ये नहीं लिख सकता है, अरे इसको लिखो चाहे इसको लिखो, दोनों सही है ना।
क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल डीवी ही होता है। सॉल्व करके बता दिया कैसे डीवी हुआ, आया समझ में? तो हम ये लिख दें यहाँ पर, कोई दिक्कत है? ये भी वर्क डन, ये भी वर्क डन, तो ये वैल्यू लिख दें वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा, इक्वल टू क्यू नॉट डेल्टा वी। देखो डेरिवेशन खत्म हो गया। ये क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या आया देखो तो, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। डी आर को तुम डेल्टा आर भी लिख सकता है, डी आर का और डेल्टा आर चलेगा, दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से ई डेल्टा वी इज इक्वल्स टू ई डॉट डेल्टा आर आ गया, डी आर आ गया, ठीक है। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, तुम इसको डेल्टा आर भी लिख सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा दोनों। अच्छा तुम एक और चीज़ यहाँ से क्या ला सकता है देखो तो जरा, रुक जाओ बाबू, 2 लाइन यहाँ पर एक लिख रहे हैं हम, यहाँ पर बॉक्स में लिख रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर ध्यान से, डेल्टा वी यहाँ पर देखो हम लोग माइनस क्यू नॉट देख लो पहले, ई डॉट डी आर ऐसे किए, ऐसे किए, और बराबर किसके लिखे इसको, इस वाले के। तो ये जो क्यू नॉट डेल्टा वी है इसके जगह ये भी तो लिखा सकता था ना, तो यहाँ पर क्यू नॉट डी वी लिख दें, कोई दिक्कत? और यहाँ से ये क्यू नॉट से क्यू नॉट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई डॉट डी आर माइनस का इज इक्वल्स टू, ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्या? तो ये भी सही है और ऐसे भी लिखना सही है। डी आर का मतलब क्या होगा, स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। उसी की जगह किताब क्या लिख देता है, डेल्टा आर, मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्लियर है कि नहीं बताओ? हम लोग छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिया था ना, डी आर लिए थे, किताब में डेल्टा आर लेके करता है बड़ा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलेगा, दोनों तुम ले सकता है। यानी कि जो फॉर्मूला, अरे रे रे, जो फॉर्मूला निकल के आया है, क्या हुआ, जो फॉर्मूला निकल के आया वो क्या आया, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू ई डॉट डी आर, ये निकाले थे ना हम, और हाँ माइनस भी लगेगा। माइनस साइन क्या बता रहा है, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो वी का वैल्यू, पोटेंशियल का वैल्यू कम होते जाएगा। कैसे बता दिया था ना फॉर्मूला से, क्योंकि आर बढ़ते जाएगा, डिस्टेंस बढ़ते जाएगा। ठीक, तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बाबू, बताओ तो जरा, ऐसे लिखेंगे तो कोई दिक्कत है? देखो तो, देखो तुमको डायग्राम थोड़ा क्लियर हो। ये एक चार्ज यहां पर था एक, और यहां पर एक पॉइंट पी था, यहां पर एक पॉइंट, एक चार्ज मेरे पास कौन था, क्यू नॉट, उसको कहां से कहां लेके जा रहे थे, पी से बी लेके जा रहे थे। अब हम जो डेरिवेशन किए उसमें यहां से यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट माने उसको क्या माने हम, तुम डेल्टा आर लिख सकती हो, उसको लिख सकती हो, क्योंकि यहां से यहां तक जाते हैं तो इसको बोलते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। मतलब यहां पर मान लो डिस्प्लेसमेंट था इनिशियल, तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो ये डेल्टा आर को क्या लिखोगी, आर फाइनल माइनस, तो तुम ये जो स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है उसको चेंज इन डिस्प्लेसमेंट लिख सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं ना हुआ उससे, लिख सकते हो। अगर हम डेल्टा आर लेके करते डेरिवेशन तो यहां पर डेल्टा आर भी आ जाता, डेल्टा आर नहीं लाए यहां पर, हम डी आर ले आए, तो तुम डेल्टा आर लेके करती, इसको डेल्टा आर मानती तो डेल्टा आर भी आ जाता, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बोर्ड एग्जाम में ये डेरिवेशन नहीं आएगा, इसलिए हम नहीं उसको फिर से ये करवा रहे। ठीक है, क्लियर हो गया ना? चलो अब देखो यहां पर ध्यान से, अगर हम ये मान लें यहां से यहां तक पोटेंशियल में कितना चेंज था, बताओ तो, यहां से यहां तक पोटेंशियल में कितना चेंज था, डीवी चेंज था, छोटा सा डीवी चेंज था। अच्छा हम ये प्रूफ किए थे अभी, देखो तो, ये प्रूफ किए थे अभी, देखो तो, देखो देखो कॉपी में चेक करो, ये प्रूफ किए थे ये प्रूफ, ये प्रूफ किया था ना, काट के बॉक्स बना के जो प्रूफ किए थे, ये किए थे प्रूफ, है ना? ठीक है, इसको खोल के क्या लिखेगा, इसको थोड़ा अगर ऐसे लिखें हम। अच्छा एक बात बताओ दोस्त राज, कि ये चार्ज को जब हम मूव कर रहे हैं यहां से यहां, तो उसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, यहां से यहां मूव के डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, किधर, बी की तरफ हुआ, और फोर्स कहां लगाएं, उधर ही लगाएं। ठीक, अब हाँ ठीक ठीक ठीक, तो अब जरा ये बताओ कि यहां से अगर हम ये मान ले कि इसको खोल के इसको कितना आएगा, कॉस थीटा आएगा, डॉट हटाएंगे तो कॉस थीटा आएगा। अब हम ये अज्यूम कर रहे हैं, अजम्पशन ले रहे हैं, ये मत सोचना कि देखो, क्योंकि इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इस तरफ है, फील्ड तो ऐसे था ना प्लस से, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ, इस तरफ हो रहा था ना, तो यहां पर डी आर और ई क्या है, अपोजिट, तो यहां थीटा कितना होना चाहिए। लेकिन हम ऐसा सोच रहे हैं कि अगर फील्ड और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर दोनों सेम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, तो थीटा को 0 डिग्री एज्यूम कर लें,
अजम्पशन अज्यूम कर रहे हैं, ये मत सोचो सर, सवाल मत उठा दें सर यहाँ पर आप 180 बन रहा था कैसे आप 0 ले लिए। अजम्पशन एक फॉर्मूला निकालना इसलिए, ठीक है। तो थीटा को हम 0 डिग्री मान रहे हैं, कब मानेंगे 0 डिग्री? जब ये ई एंड डी आर किस में होगा? सेम डायरेक्शन, ऐसा अज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला लाने के लिए टेंशन ना लो। तो यहाँ से हाँ बोलो, नहीं आता ना वो, एक चीज मिस हो जाता, एक बहुत बड़ा चीज मिस हो जाता। फॉर्मूला आ जाता, एक चीज मिस, कौन मिस हो जाता? मिस हो जाता वो, इसलिए। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? डी वी इज इक्वल्स टू माइनस ई डी आर। कॉस 0 डालेंगे यहाँ पर, कॉस 0 कितना होगा? 1 होगा, कितना आएगा? इतना आ जाएगा। अब यहाँ से तुम ई निकालोगे तो क्या हो जाएगा? होगा ऐसा, डीवी को कहाँ, डी आर को कहाँ भेज दिए? नीचे भेज दिए, नीचे भेज दिए। डी आर को यहाँ से नीचे भेजे बस। और यहाँ पर ये जो माइनस साइन थे इसको ऐसे लिख दें। अरे माइनस को चाहे इधर लिखो उधर लिखो, चलेगा ना दोनों में से, तो यहाँ लिख दिए। देखो एक और फॉर्मूला आया यहाँ से, E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर। अब ये डी वी का मतलब क्या है? स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल। और ये डी आर का मतलब क्या है? स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। इसको एक हम लोग नया नाम देते हैं, हाँ इसको एक हम नया नाम देते हैं। और वो नया नाम क्या देते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या नाम देते हैं नया? पोटेंशियल ग्रेडियंट। अरे बाबू अगर सच सच बोले ना, उतना बहस करने से अच्छा क्लियर कट बोले ना, फॉर्मूला एक ही है। कौन सा? कौन सा? कहाँ गया? ये रहा, या फिर ये। फॉर्मूला एक ही है, उसी को लिखने का 10 तरीका है। तुम देखो ना, ये जो हम फॉर्मूला लाए थे अभी, देखो ये आया था पीछे, देखो तो यार चेक करो तो, ये पीछे आया था ऐसा, ये पीछे लाए थे। राज तुम मोबाइल चला रहे, तुम उसका देख रहा मोबाइल, वाह। ये फॉर्मूला लाए थे हम पीछे, ये लाए थे ना स्टार्टिंग में, सबसे स्टार्टिंग में। तो ये भी तो वही है, अरे वही तो है, बस यहाँ पर स्मॉल पोटेंशियल नहीं है और यहाँ स्मॉल पोटेंशियल। सेम फॉर्मूला है भाई, बस वहाँ यहाँ स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल है और यहाँ पर पोटेंशियल है, डिस्टेंस है। यहाँ स्मॉल चेंज डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंस है। फॉर्मूला वही है, घुमा फिरा के एक ही चीज़ को 10 बार लिख रहे हैं। फॉर्मूला यही है यार, ये वाला चाहे बोल लो, ये वाला बोल लो, यही फॉर्मूला है, उसी को 10 बार लिख रहे हैं। आया समझ में? नहीं आया? हाँ, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक नया ऐसा यूनिट मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक नया ऐसा यूनिट मिलेगा। हाँ बताओ, F इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड बाई चार्ज होता है? बताओ, होता है? चलो पहले तुम लोग ये लिखो, फिर ऐसा यूनिट डिस्कस। इसको क्या नया नाम बोले हम? पोटेंशियल। व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट? कुछ नहीं, कुछ नहीं। पोटेंशियल ग्रेडियंट कोई बहुत बड़ा चीज नहीं, बहुत आसान। स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू, भाई पोटेंशियल डिस्टेंस के साथ चेंज करता है, करता है कि नहीं? बताओ, डिस्टेंस बढ़ते जाता है तो पोटेंशियल क्या होता है? बढ़ता है कि घट रहा है? घटता है ना। तो उसी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट? चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट WRT, विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। खत्म, कुछ नहीं। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों चलेगा। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट कोई बहुत भारी चीज नहीं है, एग्जाम में लिखा रहा तो कंफ्यूज मत होना, बहुत जगह ये लिखा हुआ है पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसलिए बता दिया। वेयर नेगेटिव साइन सिग्निफाइज दैट, वेयर नेगेटिव साइन सिग्निफाइज दैट अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, समझ गया? चलो लिखो जल्दी से। हाँ बोलो ना, 2 बात पूछो, बोलो 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 बाबू बोलो, जल्दी बोलो। अरे वीडियो वाला तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जल्दी बोलो। मतलब तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा है, आगे बोलो। हाँ 180 से भाई, अगर यहाँ पर 180 डिग्री ले अज्यूम किया, ये हम अपने से अज्यूम किया, किताब में नहीं अज्यूम किया है, हम अपने से अज्यूम किया ताकि ये फॉर्मूला ले आए। अज्यूम है, अगर यहाँ पर हम cos 180 ले लेते ना, तो cos 180 कितना होता? -1। तो माइनस माइनस मिलके यहाँ क्या आ जाता? तो ये माइनस साइन नहीं हम दिखा पाते ना। गलती नहीं है, गलती थोड़ी है ये तो फॉर्मूला ला रहे हैं तुम। कहाँ से आया फॉर्मूला? सर तो ये सबूत रहा फॉर्मूला का, समझ में आया? नहीं आया? नहीं नहीं नहीं, कुछ भी कहाँ किए, कुछ भी नहीं किए, कुछ भी नहीं। एनसीईआरटी तो डेरिवेशन भी इसका नहीं करवाया, हम तो तुमको करवा दिए ना। वो डेरिवेशन नहीं कर, डेरिवेशन आएगा इन एग्जाम में, अभी तो बोले ना, ये डेरिवेशन नहीं आएगा, समझना है सिर्फ। हाँ ये डिफरेंशियल फॉर्म में होगा, वेरी गुड। ना 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 पूछेगा नहीं, इसके ऊपर सवाल देगा। सवाल क्या देगा अभी करवाएंगे। इसके ऊपर सिर्फ न्यूमेरिकल आएगा, कितना बार बताएं? सिर्फ न्यूमेरिकल, कोई फॉर्मूला तुमसे जीवन में नहीं पूछेगा। चलेगा दोस्त, बोलते रहे, सेम ही बात है दोनों। लेकिन ये 100% सही, ये 100% सही है। कैसे बताएंगे अभी? ये 100% सही है, क्योंकि तुम देखो ऐसा क्यों बोल रहे हैं मालूम चला? तुम खाली मान ले रहा, हाँ, लेकिन ऐसा क्यों बोल रहे हैं मालूम चला? मालूम चला क्यों बोल रहे हैं? जैसे कोई आदमी है, ठीक है, मान लो कोई लड़की है, उसको एक लड़का से शादी करना है, तो वो लड़का को ओवरऑल देख ली कि अच्छा उसका सैलरी 1 लाख है और थोड़ा दिखने में गोरा है, लंबा है,
और वही सब सही ना, तो दिखने में गोरा है और लंबा है, और सैलरी कितना है, 1 लाख है, ठीक है चलो मेरे को खुश रखेगा, बाकी से हमको मतलब नहीं, और शादी कर लेगी। सुनो रे, सुनो सुनो, यहाँ तक ठीक है, सुनो। लेकिन जब वो उस लड़का से बात करेगी, कम से कम वो सब नहीं ध्यान देगी, वो 10 दिन उससे बात करेगी, धीरे धीरे करके थोड़ा डेप्थ में जाएगी कि पीछे इसका बैकग्राउंड कैसा था, बात करने में कैसा, उस पर डिटेल में जाएगी, तो ज़्यादा से जान पाएगी कि नहीं बताओ? लेकिन ऐसे ऊपर से देखेगी तो नहीं जान पाएगी। वही चीज़ है कि जैसे तुम यहाँ से यहाँ गया, देख देख ध्यान से देख, जब तुम यहाँ से यहाँ गया तो तुम किसका बात करेगा? ओवरऑल चेंज इन पूरे पोटेंशियल का। लेकिन जब तुम ऐसे छोटा सा पोटेंशियल लेगा डीवी, तो छोटा छोटा डीवी 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 डीवी, यानी तुम डिटेल में जानेगा इसके बारे, डीवी 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 डिटेल में, डेल्टा भी बोल देगा तब तो एक ही बार में पूरा का हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला क्या हुआ? 100% सही, क्योंकि यहां पर तुम छोटा पोटेंशियल का बात करता है, समझा? यहां पर तो वी ले लेता है डायरेक्ट, तो वी ले लेता है तो पूरा मामला गड़बड़ा जाता है। डीआर डीवी लो ना, छोटा सा पोटेंशियल का बात करो ना, तो आंसर ज्यादा सही आएगा। तो इससे आंसर ज्यादा सही आता है, इससे भी सही आएगा, लेकिन मतलब 90% करेक्ट। इसलिए ये फॉर्मूला को किताब में 100% करेक्ट बोलता है। हाँ, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट नहीं हुआ भाई, क्योंकि यहां पर तो डायरेक्ट वी बाई आर लिख दिया। दिस इज नॉट पोटेंशियल ग्रेडियंट, दिस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये नीचे वाला फॉर्मूला लाए थे ना पीछे, ये हाँ टाइम पास। इस फॉर्मूला को, इसका कोई नाम नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू पोटेंशियल बाई आर, कोई नाम थोड़ी है बाबू। समझ में आया तुमको? आ रहा है समझ में? तुम डेफिनेशन देखो, इस फॉर्मूला का डेफिनेशन भी लिखा है, देखो पोटेंशियल चेंज होना चाहिए, यहां चेंज है, कहीं पर चेंज है लगा हुआ इसमें, तो इसलिए ये कहां से हो जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट? ये होगा बताओ? नहीं होगा पोटेंशियल, ये होगा सिर्फ। क्लियर हुआ नहीं होगा बताओ? ठीक है चलो लिखो। ये सब किताब से बताया जा रहा है, अपने मन से थोड़ी आगे कुछ भी बता दे रहे हैं, सारा बुक से बताया गया। हम जो भी खड़े हैं किताब का ही ज्ञान लेके खड़े हैं, ठीक है? तुम लोग भी देख भाई, चल आगे। चलो देखो, एसआई यूनिट किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड जो पढ़ रहे हैं उसका नया एसआई यूनिट आया। देखो अभी हम लोग लिखें E इज इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई, या फिर एक और फॉर्मूला डेल्टा V इज इक्वल्स टू E डॉट डेल्टा आर। बस यही दो ठो तुम क्या करो, एकदम दिल से याद रखो, यही दो ठो याद रखो बस, ठीक है? एक ये और एक ये। अरे इतना अच्छा से नहीं बना क्या? ऐसे बनाता है ना आजकल। चलो देखो यहां तक ठीक है। अब देखो बाबू, ये सुनो, ये फील्ड का यूनिट जानना है ना, फील्ड का यूनिट देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का देखना, यहां देखना, फील्ड का यूनिट देख, पोटेंशियल का वोल्ट होता है, और डिस्टेंस का डिस्टेंस को किसमें नापता है? मीटर में नापता है, तो मीटर लिख दें। तो नया यूनिट क्या आया पोटेंशियल का? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का। समझ में आया नहीं आया? अब पहले यूनिट क्या था? फोर्स इज इक्वल्स टू, एक मिनट, फोर्स इज इक्वल्स टू क्या था? ये था MLT -2। देखो ये डायमेंशनल एनालिसिस बता रहा है उसका, डायमेंशन बता रहा है फोर्स का। ये सुनी क्या बोला? डायमेंशनल एनालिसिस बताया फोर्स का, MLT -2। कितना तेज है सोचो। इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालना है ना यूनिट, तो यहां ऐसे लिखेगा दोस्त, ऐसे लिखेगा, चार्ज फोर्स का, चार्ज का, ये सही लिखा हुआ है? अरे कोई तो ध्यान दो, सही है देखो, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये सही है। उससे तेज तो ये है, कम से कम उसको नहीं आता तो कुछ नहीं बोल रहा है, गलत बता रहा है तुम लोग। न्यूटन कूलम कहाँ यूनिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का? न्यूटन पर कूलम होता है ना। तुम लोग कोई ध्यान नहीं दे रहा है, सब यहाँ गलत लिखे फिर भी नहीं बता रहा है। ये फॉर्मूला होता है ना फोर्स, ये F इज इक्वल्स टू, ये होता है ना फॉर्मूला। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या निकलेगा? फोर्स बाई चार्ज। तो फोर्स का क्या होगा? न्यूटन, चार्ज का क्या होगा? तो न्यूटन कूलम इनवर्स, ये ना होता है, और न्यूटन कूलम बोल रहा है तुम लोग, फॉर्मूला गलत लिखने के बाद भी। चलो लिखो इसको, ये मतलब पहले से पता था भाई, नया यूनिट क्या है? ये है। तुम लोग ये लिखो, ये तो समझाने के लिए बताएं कि पहले ये था अब ये हो गया। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट, पर ध्यान दो, कम बैक। तुमको क्या करना है घर में? झाड़ू, तुम तो पोछा मारने लग दिखता आदमी, झाड़ू क्यों करेगा? देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा सुन लो, तुम्हारा जो सिलेबस है उसमें इसके ये जो पढ़े अभी हम लोग ना, जो भी फॉर्मूला जो भी पढ़े वो सारा फॉर्मूला सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सही था। अगर नॉन यूनिफॉर्म आया तब क्या आ जाएगा?
क्या बोलते हैं इसको, इंटीग्रेशन। तो तुमको नॉन यूनिफॉर्म्स इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा सिलेबस में नहीं है, आईआईटी का सिलेबस में। आईआईटी मतलब जेईई मेंस और एडवांस, नीट, ये सब का सिलेबस में। तुम्हारा सिलेबस में जो भी क्वेश्चंस आया है वो किसके ऊपर आया है? ठीक है, ठीक है, चलो है। हाँ हाँ हाँ, देखो यहाँ पर पहले क्या बोला है कि ये क्या दिया हुआ बाबू, ये क्या दिया है, कितना दिया है, कितना दिया है, दिया ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि यूनिट देखो क्या लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, बस यूनिट चेंज कर दिया, न्यूटन कूलम इनवर्स होता था, यहाँ नया यूनिट कर दिया। कैसे आया समझ में आया ना यूनिट। देखो यहाँ क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक्सिस है, ये कौन सा एक्सिस है, और ये कौन सा, ये ओरिजिन है, ठीक है। और यहाँ पर एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट बी, तीसरा पॉइंट यहाँ पर क्या है, पॉइंट सी। 3 पॉइंट दिया है। पहला सवाल क्या पूछा तुमसे, क्या है, फॉर्मूला बोलो, फॉर्मूला बोलो, यही फॉर्मूला है ना, ई डॉट डेल्टा आर। माइनस साइन को इग्नोर करके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, माइनस साइन को इग्नोर करके न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। हाँ, माइनस साइन तो एक सिग्निफाई कर रहा है ना कि फील्ड और पोटेंशियल, फील्ड और ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है। मतलब जहां पर हम लोग जैसे देखो एक बात बताओ जरा सोच के, जरा यहाँ पर बी ए लिखा है ना, तो बी ए के लिए क्या लिखोगी, ध्यान दो यहाँ पर क्या कर रही है, वी बी माइनस बी ए है ना, तो बी ए है तो क्या लिखेंगे, ठीक है, ई डॉट डेल्टा आर, क्या लिखेंगे इसको खोल के, लिखेंगे ऐसे, लिखेंगे ऐसे, कोई दिक्कत है इसमें? जरा ये बताओ कि बी और ए में कौन बड़ा है, तुम बताओ भाई, कौन बड़ा है इसमें से, पहले ये बताओ। अच्छा पहले छोड़ो, इसके बारे में बाद में, यहां पर लिखते हैं साइड में, कौन बड़ा है, हैं? बी बड़ा है। बी का पोटेंशियल बड़ा है कि ए का, तुम बताओ। ए का, ए का कि बी का? सब पगला लोग हैं, सब पगला लोग हैं। अरे दोनों सेम पॉइंट पे है जाहिलो। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ बढ़ रहा है ना, तो जहां पर ये है उसी के सामने तो ये भी है, तो दोनों का पोटेंशियल बराबर हुआ ना यार। क्या क्या 4 कोल्ड, इसीलिए तो 4 लिखा था कि तुमको मालूम चले कि दोनों सेम पॉइंट पे है, 4। अरे भैया वाई एक्सिस में ये 1 है ना, और ये वाई एक्सिस में 4 है ना, एक्स में तो दोनों सेम पॉइंट पे है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, एक्स में ही है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक्स में चेक करेंगे ना पोटेंशियल, तो जिस पॉइंट पे ये है उसी के सामने तो ये भी है, तो ये दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया। तो जब इसका चेंज निकालेंगे तो कितना आएगा बोलो, 0 आएगा, डायरेक्ट आएगा 0, बोलो। नहीं समझ में आया, नहीं आया समझ में, नहीं आया, डायरेक्ट नहीं आया, बोलो ये 0 कैसे आया बताएं। तुम वी बी माइनस वी ए क्यों किया वो समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि बी ए लिखा था तो बी माइनस ए किया, जो पॉइंट पे ए है वही पॉइंट पे बी भी है, तो दोनों बराबर है, यानी कि आपस में दोनों पॉइंट का, तो दोनों का माइनस करेगा तो आंसर कितना आएगा, क्योंकि दोनों का वैल्यू बराबर होगा। नहीं समझा? अब देख फॉर्मूला से करें इसको, ये तो कंसेप्ट हुआ ना फिजिक्स का कि दोनों सेम पॉइंट पे तो बराबर था, तो पॉइंट्स ए और बी पॉइंट्स है, तो उसको फिजिक्स में यहां पर देखो बी ए पूछा ना, तो बी कहां है, ए कहां है, तो मार्किंग कर दिया यहां यहां है, देख के बताएगा ना कहां पर का पूछना है। नहीं समझा? पॉइंट दिखाएंगे तो वहां का ना तब ना पोटेंशियल बताएगा। तुमको आया समझ में यहां तक? अब देखो एक बात बताओ, अब ये तो ऐसे ले आए, ये तो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट से ले आए कि दोनों सेम पॉइंट पे है, मतलब जहां पर ये है वहां पर ये है, सेम जगह पे है दोनों, तो इसलिए बराबर है तो 0। ये तो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट से हुआ। फॉर्मूला से कैसे होगा? अभी देखो फॉर्मूला से 0 ला के दिखाते, देखो अभी बिलीव हो जाएगा तुम लोग को, अभी बिलीव होगा। देखो 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 देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 300 है। डेल्टा आर मालूम है तुमको? डेल्टा आर का मतलब क्या है? चेंज इन बी ए का मतलब क्या है? बी ए का मतलब तुम ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है, बताओ सोच के। अब इसको जो गलत बताया उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। बी से ए ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, मतलब ऐसे जाएगा। एग्जैक्टली देखो बाबू सुनो, याद करो मेरा बात, वर्क डन कहां से कहां होता है, वर्क डन कहां से कहां होगा? पोटेंशियल बी माइनस ए लिखते हैं ना,
तो वर्क डन उसका उल्टा होता है ना, ए टू बी। तो यानी हम कैसे गए होंगे, ए से कहां गए होंगे बोलो, बी की तरफ। क्या चीज लेके गए होंगे हम, क्या लेके गए होंगे ए से बी, अरे चार्ज, टेस्ट चार्ज को ही मूव करते हैं ना, कैसे मूव किए हम, तो ये मेरा क्या हो गया, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे इसको क्योंकि डायरेक्शन है ना इसका, ऐसे गए और ऐसे वेक्टर लगा दे। अब बताओ यहां पर थीटा क्या है, बोल थीटा क्या है, व्हाट इज थीटा, व्हाट इज थीटा, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेल्टा आर। अरे दिख नहीं रहा यहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड और डेल्टा आर के बीच का एंगल क्या है, कॉस थीटा। कितना एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, ऐसे है, ये जो है किसका डायरेक्शन है, और तुम डिस्प्लेसमेंट कहां कर रहा है, तो कितना एंगल बना दोनों के बीच में, नहीं समझ में आया, आया, देखो कितना है, देखो देखो लेवल सब जगह से कितना एंगल बन रहा है, तो यहां पर कितना डालेगा, cos 90 कितना होता है बच्चों बोलो, cos 90 कितना होता है, 0 होता है, -1, तो कितना आया, 0 आया, नहीं समझ में आया, नहीं आया, आ गया समझ में। ये सेम कैसे हुआ समझ में आया, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल, वो नहीं समझ में आया क्या, सेम कैसे हुआ पोटेंशियल, ये जो लिखे ही नहीं समझ में आया। देखो ये जहां पर है वहीं पर तो ये भी है ना, ये आगे बढ़ा हुआ है क्या, बी पॉइंट, यार ठीक है लिखो। अब हम लोग ये कौन सा पार्ट बनाए हम लोग, ये फर्स्ट, फिर ये बनाएंगे ये दोनों से क्लियर हो जाएगा, बनाओ ना, फिर से क्लियर होगा धीरे धीरे करके। यहां पर अगर हम लोग ये डेल्टा आर का वैल्यू लिखते हैं तो कितना लिखते हैं, कहां डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, यहां से यहां कर रहे हैं, तो 4 - 1 कितना होता, 3 होता। तो यहां पर अगर डिस्प्लेसमेंट डालना था तो कितना डालते हैं, ये अगला क्वेश्चन के लिए बता दे रहे हैं, 3 डालते हैं, क्योंकि यहां से यहां 3 मीटर होगा ना, कहां मूव कर रहे हैं ये हम, वाई में कि एक्स में, वाई में मूव कर रहे हैं ना, तो इसलिए 4 - 1 वाई वाला घटा रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक, लिखो इसको। देखो बाबू ए यहां देखो, सेकंड पार्ट कितना है, सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, v, यही पूछा है ना, यही पूछा है ना, क्या लिखेगा इसको, क्या लिखेंगे इसको, ये लिखेंगे VC - VB। अरे काहे कि CB लिखा है तो VC ये लिखेंगे। अच्छा फॉर्मूला क्या होता है इसका, मुस्कान सो मत, E डॉट डेल्टा आर। जब तुम बड़ी हो जाओगी ना तो ये सब वीडियो देखना, मुस्कान सो मत, मुस्कान जाओगे मत। देखो यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है, इसको क्या लिखोगी खोल करके, सर माइनस कहाँ गया, सर माइनस नहीं लेना फॉर्मूला में, कितना बार बताएं, माइनस नहीं लेना, माइनस ये बता रहा है कि पोटेंशियल घटता है जब उसके डायरेक्शन में जाते हैं, तो माइनस काहे लोगी, 10 बार बताएं, ठीक है। चलो देखो नहीं बोल रही, 10 बार मत बताइए, बोल रही ये ठीक है फॉर्मूला। अब जरा ध्यान दो, ध्यान दो पहले, VC और VB में कौन बड़ा है बोलो, कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, हैं तुम बताओ जी, हाँ एस, हाँ करेक्ट करेक्ट, लेकिन रुको दोस्त, ये नहीं, ये जानना पड़ेगा उसमें भी, तो 7 लिखेगा, फिर ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलो हम थर्ड पॉइंट बताएंगे उसको, बताएंगे हम, वो बताएंगे क्या, या ये बी, ये सी और बी में कौन बड़ा है, सी बड़ा है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं तो जो पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर होता है उसका पोटेंशियल बड़ा होता है, और जो पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के नजदीक होता है उसका पोटेंशियल कम होता है। कितना बार समझाइए, जो पॉइंट नजदीक है उसका क्या होगा, टीचर हम है कि तुम, बोलो कौन है टीचर, हम है कि तुम, हम है ना, तो जो बात बोल रहे हैं उसको मानो क्योंकि तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा है। जो पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के नजदीक होगा उसका पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा दोस्त, और जो पॉइंट दूर होगा उसका पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। जो पॉइंट उससे दूर होगा, जो पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर होगा उसका पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है नहीं है, हाँ तो कौन ज्यादा होगा बोलो, कौन बड़ा होगा, VB बड़ा होगा। अब तुम बोलोगे सर ये आप हमको बताइए कैसे, तो पीछे नोट्स अभी लिखवाए ना, वीडियो भी है, ऑडियो सब है, देख लेना। चलो समझ में आया यहाँ तक, ठीक। तो यानी कि यहां पर जो आंसर आएगा, देखो देखो ध्यान से, आंसर जो आएगा नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, बड़ा कौन है, अरे बड़ा तो ये है ना, अरे ये तो छोटा है, तो तुम छोटा में से बड़ा को घटाओगी तो आंसर क्या आएगा, अरे छोटा में से बड़ा को घटाओगी, छोटा मतलब 3,
बड़ा मतलब 5, कितना आएगा? -2 आएगा। तो नेगेटिव आना चाहिए आंसर। तुमको 2 समझ में आया? नहीं आएगा तो बोलो सर डायरेक्ट नहीं समझ में आया सर। क्या बोले? नहीं आया समझ में तो बोलो सर डायरेक्ट नहीं समझ में आया। तुमको नहीं आया? आ गया? चलो यहाँ पर ई आ रहा है, यहाँ पर ई डेल्टा आर कॉस थीटा होगा। यहाँ तक ठीक है? तुम कहाँ से कहाँ जा रही हो? बी से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डेल्टा आर कितना होगा? यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है? कितना है ये? गलत, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं, एंगल नहीं। जाहिल गवार हैं? 7 कैसे बोली? नहीं समझ में आया ना तुमको? देखो यहां से यहां तक कितना होगा? 4 होगा, 4 दिया है, ये 4 मीटर होगा क्योंकि कोऑर्डिनेट कितना दिया है? 4, तो इसलिए 4। यहां से यहां तक कितना दिया कोऑर्डिनेट? 3 की 4। यहां से यहां का 3 है कि 4 है? 3 क्यों बोली लोग? क्योंकि एक्स एक्सिस में बढ़ रहे हैं ना, आगे एक्स में आगे चल रहे हैं तो 3 लेंगे। तो 3 मीटर प्लस 4 मीटर कितना होगा? 7 मीटर। तो यहां कितना लिखेंगे? 7 लिखेंगे बच्चों, 7 मीटर। गेटिंग? कॉस थीटा, व्हाट इज कॉस थीटा? व्हाट इज कॉस थीटा? नहीं वो नहीं पूछा, व्हाट इज कॉस थीटा? एंगल बिटवीन ई एंड डेल्टा आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है? डिस्प्लेसमेंट तुम जा कहां रही हो? इधर ही जा रही हो, तो एंगल कितना होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, तुम भी बी से सी गई, ऐसे गई, तो एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा। तो क्या लिखेंगे यहां पर? कितना आएगा आंसर? कितना आएगा आंसर? है? अब सुन मेरा बात, ये आया आंसर। एसआई यूनिट क्या होगा पोटेंशियल का? यहां तक कोई कष्ट? तुम्हारा यहां पर लेकिन किताब में माइनस लगाया है। काहे लगाया होगा समझ रही हो? क्योंकि यहां पर फॉर्मूला माइनस होता है इसलिए। क्योंकि तुम क्या कर रहा है? छोटा को बड़ा से घटा रहा है ना। अरे ये छोटा है ना, देख यहां पर बताएं, अभी हम नहीं ध्यान दिया, क्या बात कर। तो आंसर यहां क्या आना चाहिए? तो माइनस अपने से आया? नहीं हम लोग लगाएं, बस यही चीज हमको समझाना था यार। माइनस क्यों लगाए समझ में आया? चेक करके कि किसका बड़ा किसका छोटा। ये छोटा था और ये क्या था, तो आंसर नेगेटिव आना चाहिए, और नहीं आया तब अपने से माइनस लगाना है, अपने से लगाना है माइनस। अब तुम खुद से जब पढ़ने बैठता तुम सोचता कि क्योंकि फॉर्मूला में माइनस है इसलिए यहां पर क्या आ रहा है, वही सोचता ना। लेकिन एक्चुअली में माइनस यूज करके नहीं बनाना है, दिस इज रियल कंसेप्ट। माइनस यूज करके कभी नहीं करना है, क्योंकि वो माइनस ये बता रहा है कि फील्ड और पोटेंशियल जब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है? कम होता है। उस बात को वो माइनस बता रहा है। क्लियर है नहीं है? इसलिए माइनस यूज करके फॉर नहीं सॉल्व करना न्यूमेरिकल, ठीक है? माइनस अपने से यहां पर लगाएं, एकदम सही बात, एकदम सही बात बता रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट कौन सा? ये वाला सी है। चलो नेक्स्ट पार्ट, चलो देखो थर्ड पार्ट। समझ गए, नालायक हो, समझ गए। थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है? चलो अब सब आंसर हमको ये बताएगी तानिया। अब तानिया बताएगी। सीए लिखा हुआ है ना, क्या लिखोगी तानिया इसको? सीए को, सीए का मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए। बताओ ना क्या लिखोगी तानिया? वीसी माइनस वीए लिखोगी या वीए माइनस वीसी? इतना पढ़ने के बाद भी जाहिल गवार। प्लस अब चलो ये बताओ तानिया, ये दोनों में से कौन बड़ा है? वीसी बड़ा कि वीए बड़ा? जल्दी बताओ, आज हमको किसी भी हालत में ये वीडियो डालना है। उसमें क्या नाम है उसका? अरे ये ऐप में है वीसी बड़ा है, ये बताया ना अभी राज, हम सुने थे। देखो ये सी पॉइंट नजदीक है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो यहाँ का कम ना होगा। जो पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के नजदीक होता है वहां का पोटेंशियल कम होता है, जो पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड से दूर होता है उसका ज्यादा होता है। वही बात अभी इसको बताए थे। जो नजदीक होगा जो पॉइंट, उसका पोटेंशियल क्या होगा, जो दूर होगा उसका पोटेंशियल क्या होगा। लिखवाए भी है कॉपी में, ठीक है? यहां लिख दे रहे हैं, पास वाला का पोटेंशियल कम होगा। पास वाला का पोटेंशियल कम होगा। पास वाला कौन सा है, सी या ए? ए। सुसाइड कर लेंगे भाई हम। सी ना है इलेक्ट्रिक फील्ड के पास, तो सी का पोटेंशियल क्या होगा? कम। तो कौन बड़ा होगा राज? कौन बड़ा होगा? हाँ, क्योंकि ये दूर में है,
तो ये VA बड़ा होगा। कोई डाउट है? कोई डाउट है? कोई डाउट है बोलो किसी को। चलो अब इसको सॉल्व करें आगे। अब तुमको मालूम चला ये हम चेक क्यों करते हैं कौन बड़ा कौन छोटा? ताकि देख पाए कि आंसर माइनस आएगा कि। अब तुम बताओ आंसर माइनस आएगा कि प्लस? रुक तानिया बताएगी, रुक तानिया बताएगी आंसर प्लस आएगा या माइनस? तानिया जी हैं प्लस आएगा। भाई हम जा रहे हैं सुसाइड करने, सही में प्लस आएगा आंसर। बताओ भाई यहाँ पर ये VC छोटा है और ये बड़ा है, माइनस आएगा ना। तुम किससे पढ़ती हो मैथ्स बताओ? भाई तुम्हारा अभी बायो 11 में 10 तक पढ़ी थी मैथ्स, एग्जाम दी थी हैं? नहीं ये तार पे नहीं। यहाँ तक ठीक है? सुसाइड जैसे झूठ का बोल रहे थे कभी नहीं करना है, यहाँ तक ठीक है ना? इसको मिटा दे भाई। अच्छा अभी इसको मिटा दे इसको। नहीं ये तो तानिया लिखेगी ना, उसको नहीं आता, ये तो लिखेगी वो। चलो यहाँ से नहीं लिखो भाई, इसको तुम लिखो। इसको क्या लिखेंगे? E डेल्टा R, यही फॉर्मूला होता है ना निकालने का। E क्या लिखेंगे हम? 300 लिख दें? अरे 300 दिया है। और डेल्टा R, चलो डेल्टा R बताओ, कौन बताएगा? हाथ उठाओ। डेल्टा R चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बताओ हैं? √58 चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ हम जा रहे हैं बताओ तो? कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? अरे दोस्त A से C जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये डेल्टा R का मतलब डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट है? बताओ। डिस्प्लेसमेंट, तभी से बता रहे, तब ना इसमें वेक्टर लगा रहे हैं। तो अगर हम A से, ध्यान से देख, अगर हम A से C जा रहे हैं, A से C जा रहे हैं तो ऐसे जा रहे हैं ना? नहीं आया समझ में ना भाई? हम ऐसे चले ना, ऐसे चले ना, तो हम कैसे चले? नहीं आया समझ में? देख ध्यान से देख, अभी समझ में आ जाएगा। अभी देखो बाबू, रुक जाओ रुक जाओ। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ। तो हम ऐसे घूम के गए ना, ऐसे गए हम। लेकिन अगर ऐसे देखा जाए तो हम ऐसे सीधे गए ना, ऐसे घूम के जाने का क्या जरूरत? ऐसे जाना चाहिए ना। बताते हैं, अभी समझाते हैं, अभी समझाते हैं। वेट अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं भाई, रुक जाओ बाबू, एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक्सप्लेनिंग देखो सुनो। एक आदमी है जो ऐसे चलता है, ऐसे से करके, ठीक है? और उसे मालिक पूछता है बताओ बाबू तुम कितना चला, बताओ बाबू तुम कितना चला। तो मालिक क्या बोला उसको कि तुम इतना फालतू मेहनत क्यों किया, तुम तो ऐसे चला है। एक आदमी ऐसे से करके चल रहा है, उसका नेट कितना चला? वो ऐसे चला। या फिर तुमको ट्राइंगल से समझाते, नहीं समझा तो देखो। तुम अपना क्यों बता रहा है? देखो ये एक ट्राइंगल है, तुम ऐसे चला और फिर ऐसे गया। तुम कितना चला बाबू बोलो, कितना चला बाबू? नहीं आया समझ में अभी भी? तुम ऐसे ऐसे घूम के जा रहा है, चला कितना? तुम ऐसे घूमा, यहां से चला A से और कहां पहुंचा? B में। तो ऐसे ना चला जी। नहीं समझ में आया? फिर से बताएं एक बार फिर से बताएं। ये समझ में किसको नहीं आया? हाथ उठाओ जरा, फिर से हम बताएंगे। तुमको नहीं आया समझ में बाबू? आ गया क्या? बोलो एग्जैक्टली। हाँ कौन? अब एक जादू करें, देख ये समझ में आ गया ना? चल इसको मिटा रहा है अभी। जादू देख जादू देख यहाँ पर जादू। समझ में आया? ये भाई A और B का पोटेंशियल सेम है ना, तो तुम चाहे A लो तुम चाहे B लो। अरे A और B का पोटेंशियल सेम है ना? कहाँ ऐसे होता तो कहाँ सेम होता? कोऑर्डिनेट इसलिए मार्क किया वो, ये 4 पे तो वो भी 4 पे, इसलिए मार्क किया कोऑर्डिनेट। हाँ। अच्छा नहीं गलत बोल दिया ये। वेट देखो ये बंदा क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि सर अगर B इधर आगे होता तब हम ऐसे ले लेते हैं। भाई डिस्प्लेसमेंट लेना है, ध्यान से, तुम लोग नहीं समझ रहा है। तुम जब यहां से यहां जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ बाबू। तुम यहां से यहां जब गया तो ऐसे जाने का तुमको जरूरत नहीं था, तुम ऐसे सीधे जाओ ना तो पहुंच जाएगा C तक। बाबू देखो तुम A से C तक गया ना, इनिशियली तुम कहां था? बोलो बताओ, तुम हमको बताओ इनिशियली तुम कहां था? बोलो कहां था? A था, यहां पर था, बोलो यहां था, बोलो। अब तुम जब ऐसे जा रहा है तो लंबा पाथ ट्रेवल कर रहा है कि नहीं? बोलो। तो डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे तो शॉर्टेस्ट ये हुआ। तुम जब ऐसे जा रहा है तो लंबा पाथ ट्रेवल कर रहा है ना, बट जब तुम ऐसे चल रहा है तो शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल कर रहा है। अच्छा तुम एक बात बताओ, हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, बोलो। हाँ सुन लो बाबू, वो सब छोड़ो, सुनो, सब छोड़ो, सुनो मेरी बात।
जब तुम ऐसे जा रहा है तो ये क्या है, हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस लॉन्गेस्ट साइड होता है, तो ये छोटा होगा कि नहीं बताओ इससे, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा। निकालो इसका वैल्यू, से बड़ा आएगा कि छोटा आएगा बताओ। √58 तो बड़ा है कि छोटा है वो, हाँ बताओ, तो बड़ा होगा ना। यहां पर ये बोल रहा है कि सर ये √58 आएगा, और ये कितना आएगा, ये कितना है, ये 7 है, तो कौन बड़ा, 7 बड़ा कि ये बड़ा, भाई बता दे रहे। √58 कितना आएगा, 7 पॉइंट मान लेते हैं, चलो 7.8 मान लेते हैं, ठीक है, और ये कितना आएगा, कौन बड़ा होगा बताओ, ये बड़ा होगा, तो डिस्टेंस बड़ा होता है ना, और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट, तो ये लेगा। और तुमको हम फिजिक्स भी बताएं उसके पीछे का, फिजिक्स भी समझा दिए। दोनों पॉइंट का पोटेंशियल ए और बी का पोटेंशियल क्या है, बराबर है, तो यहां पर तुम ए को हटा के क्या लिख सकता है, क्लियर है नहीं, बताओ कि डाउट है, बोलो डाउट है, डाउट है। अब सब क्यों किए मालूम चला, क्यों किए, क्योंकि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच का क्या देखना था, अरे ई और डेल्टा आर के बीच का क्या देखना था, एंगल थीटा निकालना था। एंगल रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ हो रहा है। ई और डेल्टा आर के बीच का क्या निकालना था, एंगल निकालना था। कितना एंगल बोल, ऐसे किया कितना एंगल होना बोल, अरे तुम गया इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, एंगल कितना हुआ, 0 हुआ, तो यहाँ क्या लिखेगा, लिखेगा 0। नहीं समझ में आया क्या, नहीं आया बोल। तो यहाँ पर डेल्टा आर कितना हुआ, 7 हुआ, और cos 0 कितना होता है, 1 होता है, कोई डाउट है, आंसर कितना आएगा, 2100 आएगा। इतना छोड़ेगा तो गलत होगा। काहे की सी का पोटेंशियल क्या है, और बड़ा किसका है, बी का, तो आंसर क्या आएगा। क्लियर हुआ, डाउट है, क्लियर हुआ, माइनस लगा दिए भाई, माइनस इसलिए लगाएं क्योंकि ये बड़ा, ये छोटा था और ये क्या था, बड़ा था। कोई डाउट है, कोई डाउट है, ये लॉजिक लगाएं यहाँ पर इस क्वेश्चन। चलो अब कौन सा पार्ट बचा, हो गया, हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जाओ। चलो देखो बाबू उसको कैसे करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, हल्का सा दिमाग, ज़्यादा नहीं, ठीक है। देखो इसमें ये क्वेश्चन तुम पर नहीं छोड़ रहे हैं हम, ठीक है, ये तुम इसके बाद वाला क्वेश्चन वो सीबीएसई में, ये नहीं आया सीबीएसई में, ये क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। देखो बोला है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कितना न्यूटन का है, कितना है बाबू, 13। अच्छा ये चैप्टर तुम्हारे लिए बहुत, न्यूटन कूलम इनवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है ना, ठीक है, तुम्हारे लिए चैप्टर बड़ा बड़ा जरूरी है, क्योंकि तुमको अभी बताए थे इस बार जो एग्जाम हुआ सीबीएसई का, उसमें ये दो चैप्टर, यानी ये जो तुम सेकंड चैप्टर 2 पढ़ रहे हो, चैप्टर 1, दोनों मिला के 16 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो जो चैप्टर 1 है उससे बस 2 क्वेश्चन आया, 2 नहीं 3 आया, 3 मार्क्स का, बाकी सारा क्वेश्चन किससे आया, ये वाले चैप्टर से। एक लास्ट में भी दिया था इस चैप्टर से 4 मार्क्स का क्वेश्चन, कैपेसिटेंस के ऊपर, नेक्स्ट पार्ट जो है ना इस चैप्टर का कैपेसिटेंस, उसके ऊपर दिया था, बड़ा जरूरी ध्यान से देखो। यहाँ पर क्या बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस एक्सिस में है, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड तुम कैसे बनाएगा, ऐसे बना लेगा, ऐसे बनाएगा, बोलो, अरे एक्स एक्सिस यही होता है ना, ऐसे बनाएगा। कोई डाउट इसमें बाबू किसी को भी, ठीक। क्या बोला, कैलकुलेट द पोटेंशियल वीबी माइनस, क्या पूछा तुमसे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब देखो यहां पर तुमको एक पॉइंट ए दिया, दूसरा पॉइंट क्या दिया, ए का कोऑर्डिनेट दिया है, बी का, ये तो बच्चा वाला हो गया ना, कोऑर्डिनेट मार्क कर लोगी खुद से, कर लोगी खुद से, कर लोगी, चलो हम मार्क करें। ये कौन सा एक्सिस होता है, ये कौन सा होता है, एक्स एक्सिस। तुमको पहले क्या लिखा है, ए का क्या लिखा है, 4,2, 4,2 कहां पर होगा, अंदाजा से सोचो, 4,2 कहां पर होगा, 4 कहां है, एक्स में है, तो एक्स में 4 कहां होगा, यहां होगा 4 मान ले, और वाई में कहां कितना है, वाई में 2 है, तो यहां चल जाए, तो यहां पर इसको ए ले लें, कितना, कोई डाउट है, अरे एक्स में, ये एक्स में कितना गए 4, और वाई में कितना गए 2, क्या बोल रही हो बोलो, बी कितना है, बी 10 है, मतलब 10 कहां होगा, उधर होगा। तो एक काम करते हैं कि इसको 10 को थोड़ा आगे बढ़ाना होगा, इसको ना आगे बढ़ा लेते, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए वो लड़की बोल रही थी सर थोड़ा पीछे बनाइए, हाँ ठीक है, यहाँ तक ठीक है। 10 कहाँ ले ले, 10 यहाँ ले ले, चलो यहाँ 10 मान ले, और ये 5 कहाँ होगा, कितना ऊपर होगा, 5 कहाँ है, वाई में कि एक्स में, वाई में 5 कहाँ पर होगा, कहाँ पर होगा वाई में 5, यहाँ ले ले 10,5, ये बी ले ले, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, ऐसे होगा, कोई डाउट है इसमें बोलो तो, कोई डाउट है। 10 यहाँ एक्स में, तो एक्स में कितना आगे गया 10, यहाँ पर 4 बोला था, तो इसलिए एक्स में कितना आगे गया 4, समझ में आ रहा है ये कि नहीं आ रहा, ये बचपन वाला है। तो ये पॉइंट बी, ये पॉइंट ए, तुमसे क्या पूछा है, चलो अभी तानिया ये बताओ कौन बड़ा है, वी ए की वी बी, कौन बड़ा है, और इस बार हम तुमको फांसी में चढ़ाएंगे, गलत बताई तो बोलो
कौन बड़ा है? जल्दी बताओ, पूरा तुम्हारे लिए 1.5 लाख बच्चा ये इंडिया का वेट कर रहा है कि कब आंसर दोगी तुम, बोलो। हैं? ए बड़ा है, ए। हाँ हाँ ठीक, सही बोल रही है, क्योंकि ए पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के नजदीक है और ये बी पॉइंट बहुत दूर में है ना। बी पॉइंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ है ना, बहुत ज्यादा साथ है, ये भी साथ में है लेकिन थोड़ा, ठीक है, क्लियर है। कंपेयर करना है दोनों, कंपेयर करके तब बताना है। तो यहाँ पर कौन बड़ा होगा? ठीक है, आंसर क्या आना चाहिए, बोलो बाबू। नेगेटिव होगा, क्योंकि छोटा को किससे घटा रहे हैं? बड़ा से। छोटा को किससे घटा रहे हैं? बड़ा से। तो आंसर नेगेटिव आना चाहिए, क्लियर है? डाउट, कोई डाउट है? फॉर्मूला क्या है बोलो, फॉर्मूला क्या है निकालने का? फॉर्मूला क्या है बोलो? ई कितना है? 30। व्हाट इज डेल्टा आर? व्हाट इज डेल्टा आर? कहां से कहां जा रही हो तुम? ए से बी की बी से? ठीक से देख। नहीं, सही बोल रहा है वो। यहां बी ए लिखा रहता है तो हम लोग कहां से कहां जाते हैं? बोले थे ना वर्क डन उल्टा होता है, तो कैसे गए? ऐसे गए। यहां से यहां जाने में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? कितना डिस्प्लेसमेंट बताओ? चलो सोच के बताओ, ये कितना वहां ऐसे गए, 8 भी गए ना, डिस्प्लेसमेंट कितना हो तुम लोग सोचो जल्दी। ए से बी गए, थोड़ा ही टेढ़ा हो गया, चलो हम समझ होगी ना ए से बी, चलो हम बना ही देते हैं फिर भी। ए से बी ऐसे जा रहे हैं, ऐसे किस एक्सिस में जा रहे हैं? किस एक्सिस में जा रहे हैं? ऐसे जब जा रहे हैं तो वाई में कि एक्स में? वाई में चल रहे हैं ना। तो वाई यहां पर कितना है? वाई यहां पर कितना है? वाई है यहां पर कितना है? 2। और यहां पर कितना है? तो 2 - 5 कितना होगा? देखो यहां पर मार्क करते हैं, यहां पर मार्क करें, देखो यहां पर 4,2 है, और फिर यहां पर होगा ऐसे, चलो यहां दिखा रहे ना, यहां पर क्या होगा? 10, ऐसे होगा ना, ये है? कोई डाउट है इसमें बताओ? ऐसे होना चाहिए ना। यहां पर थोड़ा गड़बड़ बन गया ना, 10,5 तो थोड़ा आगे होना चाहिए ना, नहीं समझी भाई? ये 10,5 जो लिखा हुआ है ये थोड़ा ऐसे होना चाहिए ना, हम यहाँ पास में बना दिया ना, समझ नहीं आया क्या मेरे बात? ये थोड़ा और ऐसे टेढ़ा होना चाहिए, ठीक है? तो यानी कि ऐसे स्लैंटिंग होगा हल्का, तो तुम कितना लिखोगे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट? बताओ कितना लिखोगी? कितना लिखोगी बोलो? देख के बताओ, सोचो, देख के बताओ। होगा ये वाला? नहीं होगा, नहीं होगा। क्या ये तुम यही सोच रहा है ना सर? आप तो बताए थे जब ऐसे टेढ़ा वाला रहेगा, यही सोच रहा होगा ना सर, ये टेढ़ा वाला रहेगा तो हमको सीधा वाला लेना है। आप तो ये बताए थे, यही सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है बताओ? पीछे अभी बताए थे ना, टेढ़ा वाला नहीं लेते, कौन वाला लेते हैं? सीधा वाला लेते हैं, यही सोच रहा है ना। लेकिन क्या तुमको इस पॉइंट के बारे में कोई ज्ञान है, दिया है कहीं क्वेश्चन में? ये पॉइंट के बारे में कोई भी मार्किंग किया है क्वेश्चन में? तो तुम इसके बारे मत सोचो। डिस्प्लेसमेंट किसको लेंगे फिर बोलो? किसको लेंगे? ये वाला लेंगे डिस्प्लेसमेंट, होगा ये डिस्प्लेसमेंट है? कितना लिखेंगे यहाँ पर? 4 - 10 कितना? 6। और कॉस थीटा कितना होगा बताओ सोच के? तुम ही लोग का मौका दे रहे, सोचो कॉस थीटा कितना होगा? वहाँ पर थीटा भी डालना है ना, थीटा कितना होगा? अब समझाते हैं, यहाँ तक ठीक है? तो हम लोग जब कॉस थीटा का बात करेंगे तो हम लोग कैसे चल रहे हैं? ऐसे चल रहे हैं, हैं? ऐसे चल रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है बताओ? सोच के देखना बाबू, ऐसे हम लोग चल रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है बताओ? इधर है। डिस्प्लेसमेंट कहाँ है मेरा? इधर है। कितना डिस्प्लेसमेंट? डेल्टा आर इस तरफ है। कितना कहाँ पर एंगल? एंगल दिखा तुमको? एंगल कितना दिख रहा है? 0 डिग्री। 0 डिग्री कितना दिख रहा है? ये एंगल दिख रहा है? ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पहले ये हमको बताओ। ऐसे डिस्प्लेसमेंट है बताओ, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एंगल ऐसे बनेगा ना। कितना एंगल बनेगा बताओगे हमको? बताओ बताओ कितना, बताओ। ट्राइंगल दिख डायग्राम में दिखाओ हमको एंगल, कहाँ दिख रहा है एंगल? दिख रहा है एंगल? बनेगा क्वेश्चन? इस फॉर्मूला से ये बनेगा ही नहीं, इस फॉर्मूला से ये सॉल्व ही नहीं होगा, क्योंकि तुमको एंगल पता है भाई, एंगल पता है, एंगल जस्टिफाई कर पाओगे। डायग्राम यहां बन रहा है, तो इस फॉर्मूला से क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, बिकॉज तुम एंगल निकाल ही नहीं पाओगी। ये तुम थीटा अपने से बोल दोगी, ये ऐसे थीटा हमको थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है तो 30 के आसपास होगा, ऐसे बोलोगी, सवाल ही नहीं बनता है। तब कैसे बनेगा? तब क्या होगा यहां पर? तब ये फॉर्मूला यूज होगा भाई मेरे, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये यूज होगा इस क्वेश्चन में। E इज इक्वल्स टू -dv/dr। ये इससे बनेगा क्वेश्चन। कैसे बनेगा अभी बताते हैं, बहुत हार्ड नहीं, आराम से बनेगा। समझ में आया? क्यों नहीं बनेगा ये समझ में आया?
इतना लंबा ये क्रिएट किए, उसके लिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ? इससे नहीं बनेगा ये। क्यों नहीं बनेगा समझ में? क्योंकि थीटा हम नहीं निकाल पाएंगे। सारा काम हो जाएगा बट थीटा हम सब चीज हो गया, थीटा लेकिन जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तुम लोग अब ये सोच के बताओ हम मूव कहां कर रहे हैं, एक्स में कि वाई में? बताओ। हैं? वाई मूव कर रहे हैं, एक्स में मूव कर रहे हैं? अरे दोनों में मूव कर रहे हैं भाई, क्योंकि ऐसे टेढ़ा चल रहे हैं ना। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है, एक्स में कि वाई में? एक्स में है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम डिस्कशन किसका करेंगे, एक्स का कि वाई का? एक्स का डिस्कशन करेंगे। वाई अपने मन से हम जो बोलेंगे मान लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां एग्जिस्ट कर रहा है। तो जो भी डिस्कशन होगा किसके लिए होगा? वही जो पार्शियल समझाए थे, पार्शियलिटी स्टार्टिंग में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में है तो किस में डिस्कशन करेगा, और बाकी सबको क्या मान लेगा, कांस्टेंट। बाकी सब में फील्ड है ही नहीं, वाई और जेड एब्सेंट। समझ में आया? अब देखो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल, अब देखो कैसे इस्तेमाल करते हैं इसका। ये सब मिटा रहे क्योंकि समझ गया ना कहानी सब, ठीक। अब देखो देखो ध्यान से इसको कैसे यूज करेंगे। जरा ये बताओ कि ये डी आर का मतलब क्या होता है मुस्कान? ये डी आर का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। किस एक्सिस में हुआ डिस्प्लेसमेंट, एक्स में कि वाई में? दोनों में हुआ, लेकिन हमको किसको लेके चलना है, काहे? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में, इसलिए एक्स वाले को लेके चलेंगे। तो यहां पर आर कितना लिखेंगे? ऐसा ही करना है इस सवाल को। डी आर की जगह डी एक्स क्यों लिखा मालूम चला? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किस में हुआ, काहे? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है। तो यहां पर इसकी जगह क्या लिख लेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा वाला ले रहे हैं हम, ठीक। ये इलेक्ट्रिक, अब इसको डी एक्स को इधर भेज दे, बुरा मान जाएगा। भेज दे इसको, मल्टीप्लाई में भेज दे। तो यहां कितना होगा, ई एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी वी। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो बोलो। ये माइनस साइन हम हटा दें, हटा दें माइनस साइन है? अरे क्योंकि माइनस तो ये बताता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करने से पोटेंशियल घटता है, तो माइनस नहीं ना यूज करना, बताया ना अभी हम। ये यहां तक कोई डाउट है किसी को? ठीक है। अब यहां से कितना है, डीवी इज इक्वल्स टू, बेटा बोले कितना है बाबू लोग? ध्यान दो, तुम लोग ध्यान नहीं दे रहा अब यहां तक, ठीक है। अब हम किसका यूज करेंगे यहां पर, ये वाले फॉर्मूला का लिख लिया, यूज हो गया। बोथ साइड यहां क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। डीवी का इंटीग्रेशन कितना होगा बताए हैं ये सब तो। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट है। कितना दिया है, 30। तो ये यहां पर कितना लिखेंगे, इसको 30 लिखेंगे, इंटीग्रेशन 30 dx। अब जरा तुम लोग ये बताओ वहां पर लिमिट्स क्या होगा इंटीग्रेशन का, कौन बताएगा? लिमिट्स x का लेंगे कि y का लेंगे? x का लेंगे कि y का लेंगे? x का, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां एग्जिस्ट कर रहा है, x में, और यहां किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है। तो लिमिट्स किसका लेंगे, कहां से कहां तक लिमिट जाएगा? 4 से 10, क्योंकि यही x का लिमिट है ना। नहीं समझ में आया? ये तो y का हुआ ना, 2 और 5। तो 4 क्या लेंगे, 4 से 10। कोई डाउट? चलो इसको आगे करते हैं हम इंटीग्रेट। ये मिटा दे फिगर, ठीक, फिगर मिटा दे, इसका काम नहीं है। तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो, कितना आएगा? यहां से कितना आएगा, v इज इक्वल्स टू वॉट, 30 बाहर जाएगा, कांस्टेंट है तो। और dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, dx का x होता है कहां से कहां तक लिमिट, 4 से 10। 10 यहां आएगा, अपर लिमिट 10 माइनस लोअर लिमिट कितना, 4 माइनस 10 6 होगा, कितना आएगा? एंड दिस इज द करेक्ट आंसर, यही किताब में दिया। लेकिन 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 यहां क्या लगेगा, यहां क्या लगेगा, माइनस की प्लस? काहे माइनस लगेगा? क्योंकि तुम क्या ये निकाली क्या तुम, वी ए माइनस वीबी की वीबी माइनस वी ए, वीबी माइनस वी। और कौन बड़ा था, वीबी की वी ए? वी ए बड़ा था है? तो बी में, छोटा में से बड़ा को घटाओगी तो आंसर क्या आना चाहिए। तो इसलिए अपने से यहां क्या लगाओगी तुम, किसको किससे घटाई, वीबी को घटाई वी ए से। और तुमको मालूम है कि वीबी बड़ा था और वी ए क्या था, छोटा। तो आंसर माइनस आएगा। माइनस अपने से लगाना है क्योंकि वीबी बड़ा था, सॉरी वीबी छोटा था और वी ए बड़ा था। तो छोटा में से बड़ा को घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। समझ में आया क्वेश्चन पूरा? तो इसी को बोलते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन। यहां पर ना तुम अगर देखोगे ना एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में कोई भी बुक में देखोगी तो डी को ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे टेढ़ा, ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे। क्यों लिखा समझ में आया? क्योंकि यहां पर सिर्फ एक्स का बात कर रहे हैं, तो ऐसे लिखा रहे तो घबराने का जरूरत नहीं है, तब भी डिफरेंशिएशन ही होगा। समझ में आया? अच्छा, अगर वाई का सवाल आता तब, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में रहता तब क्या करती, यहां लिख दे साइड में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई में रहता तब क्या करती? सबका हेड यहां पर कौन है, किसको यूज कर रहे हैं हम लोग, किसको यूज कर रहे हैं, ये यूज कर रहे हैं, इसी को यूज किया ना बाबू, इसी को यूज किया ना। ठीक है ठीक है, इसी को यूज किया ना। अब देखो देखो लो, देखो 2 मिनट देखो।
अगर ये तो किसके लिए हम लोग निकालें, एक्स के लिए, यहाँ पर क्या माइनस भी लगाएंगे ना, क्योंकि माइनस होता है फॉर्मूला में, फिर माइनस यूज नहीं करना, ये होता है। अगर हम निकालेंगे वाई के लिए तो क्या लिखेंगे, डेल्टा वी बाई डेल्टा। अगर जेड के लिए निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, जेड के लिए क्या लिखेंगे, क्लियर हुआ ये सब क्या, अरे सॉरी यहां पर क्या होगा, और एक्स के लिए तो ये देखो यहां लिख दिए, ठीक है मुस्कान। उसके बाद फिर इसको जो भी टर्म रहेगा उसको इधर भेज के क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन कैसे करना है, बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन है, बहुत ही सिंपल। बस इंटीग्रेट किसको, dx का x होगा, सिंपल। लिमिट पुट कर देना है, लिमिट कौन सा लेना है, x में निकाल रहा है तो x का लेना, y में निकाल रहा है y में z, ठीक है क्लियर है, लिखो इसको। ये सीबीएसई में नहीं आया था भाई, ये क्वेश्चन आया था उसको बनवा दिए, अब सीबीएसई वाला बनवाते हैं, ठीक है लास्ट। सीबीएसई में जनरली इंटीग्रेशन वाला जनरली वो नहीं ही दे रहा है, ठीक है करो इसको। तो अभी तुमको एक बात समझ में आया कि ये जो किताब में ये फॉर्मूला दिया था ये क्यों दिया था, जो फॉर्मूला लिखवाए थे, दो लिखवाए ना हम तुमको, देखो वीडियो का सॉरी जब पढ़ाना स्टार्ट किए थे तो उसी वक्त हम तुमको बोले थे कि दो फॉर्मूला याद रखना जी। एक कौन सा याद रखने बोले थे बाबू, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू ई डॉट डेल्टा आर, और एक इसको भी तो याद रखने बोले थे कि ई इज इक्वल्स टू माइनस, दोनों याद रखने बोले थे ना। समझ में आया क्यों दोनों बोले थे सर, क्यों दोनों बोले, समझ में आया, इसलिए बोले कि दोनों याद करो, दोनों सेम चीज बता रहा है, लेकिन जब एंगल नहीं दिया हो तो किसको यूज करो, ठीक है। अभी समझ में आया कि हम एंगल को वहां कॉस थीटा को 0 डिग्री काहे लेके हटाए, ताकि इसको ला सके थे, ठीक है हो गया ये। चलो नेक्स्ट सीबीएसई हम जल्दी से करते हैं। अब ये क्वेश्चन जो लिखे हैं हम, ये सीबीएसई में आया है, सीबीएसई लिखा हुआ है उसमें, और ये कहाँ से लिख रहे हैं, तो एसएल अरोड़ा अगर तुम्हारे पास है तो एसएल अरोड़ा का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है ये, ठीक है एग्जाम्पल में दिया हुआ है, और तुम बहुत जगह ढूंढोगी, सब जगह मिल जाएगा ये। अब इंटरनेट में अगर इसको जाके सर्च करोगी ये क्वेश्चन को, तो एक ऐप बहुत फेमस, ऐप नहीं मतलब एक वेबसाइट है बहुत फेमस, toppers.com ऐसे करके एक ऐप आता है, देखती हो ग्रीन कलर का सॉल्यूशन उसमें लिख देता है, तो उसको सही मानती हो तुम, हाँ तो उसमें आंसर ये लिखा है, उसमें ये आंसर लिखा है, और मेरे हिसाब से अभी बताते हैं क्या होगा, मेरे हिसाब से बताते हैं क्या होगा, चलो देखते हैं। हाँ लेकिन इस ऐप में मेरे हिसाब से आंसर सही था, लेकिन बाकी डाउटनेट ये सब में सर्च करो तो क्या आंसर बताएगा, डाउटनेट ये सब में ये बताएगा। अब हम तुम्हारे ऊपर छोड़ रहे हैं कौन सा सही है, चलो देखो देखो अभी करते हैं पहले क्वेश्चन, छोड़ो सब भूल जाओ किसमें क्या सही है, पहले तुम अपना लॉजिक लगाओ जितना पढ़ाए हैं, ठीक है। देखो बड़ा ध्यान से देखना, ये क्या दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है कितना दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, आसान है ना, कांस्टेंट है ना, फील्ड कांस्टेंट है इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्स तो नहीं है, सिर्फ एक वैल्यू दिया है सिंपल। तुमसे क्या पूछा है, ए एंड सी, मतलब ए और सी के बीच में, तो पोटेंशियल बिटवीन क्या पूछा है, ए एंड सी, तो ए माइनस सी लिखोगे कि सी माइनस से, बताओ सोच के, वी ए माइनस वी सी या फिर वी सी माइनस वी ए, वी ए माइनस वी सी की वी सी माइनस वी ए, वी ए माइनस वी सी, ठीक है। तो वर्क डन कहां से कहां होगा, वर्क डन कहां से कहां होगा, सी से ए, तो इसमें आंसर तुम्हारे हिसाब से नेगेटिव आना चाहिए कि पॉजिटिव आना चाहिए, कौन बड़ा है, कौन बड़ा है, ए बड़ा है, और कौन छोटा है, सी छोटा है, ठीक है। देखो ना सी यहाँ पर नजदीक है ना, तो सी छोटा हो गया, और ए यहाँ कहाँ है, दूर है फील्ड से, फील्ड तो इधर है ना, तो आंसर यहाँ पर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। क्लियर हुआ नहीं हुआ, क्लियर हुआ नहीं हुआ, क्लियर है कि डाउट है, डाउट नहीं ना, ठीक। तो यहाँ पर जब तुम फॉर्मूला से सॉल्व करोगी ए सी, तो क्या लिखोगी फॉर्मूला, ई डेल्टा आर कॉस थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, अच्छा डेल्टा आर कितना है, व्हाट इज ए, यहाँ देख डेल्टा आर कितना है, ए से सी जा रहे हैं ना, तो डेल्टा आर ये होगा, डिस्प्लेसमेंट, ए सी से ए गई ना, तो डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, इतना ये हुआ डिस्प्लेसमेंट, कितना बार बताएंगे, ये ना होगा तो ये निकलेगा कैसे, ये वाला डिस्प्लेसमेंट कैसे, पाइथागोरस से निकल जाएगा, ये एंगल 90, ये हाइपोटेनियस, और ये क्या होगा, जो पीछे अभी क्वेश्चन करवाए थे वो कॉन्सेप्ट लगाना है यहाँ पर, वो लगाना है, नहीं लगाना है, क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ तो फिगर बना हुआ है ना, उसमें फिगर नहीं था, एंगल नहीं था, इसलिए ना उसको लगाए थे, यहाँ तो सब बना हुआ है यार, ठीक। ये लिख सीबीएसई में आया, लिख दे रहे, तो यहाँ पर 90 बन रहा है एंगल, इधर क्या ये किधर डिस्प्लेसमेंट भाई, ये है डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट, फील्ड किधर है, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, फील्ड ऐसे हुआ, एंगल कितना होगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्या बोला तुम लोग, 180 90 नहीं बोला, डेल्टा आर
ये देख, इधर तुम डिस्प्लेसमेंट ऐसे हुआ और ये इधर हुआ फील्ड, तो यहाँ डेल्टा आर कितना होगा? डेल्टा आर निकाल लेते हैं ना, कितना निकाल लेते हैं, ए बी निकालना है ना, रूट अंडर 5 का स्क्वायर माइनस और प्लस 3 का स्क्वायर। तक ये ए बी हाइपो, ए सी हाइपो होता है ना, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही करते हैं ना। निकालना क्या है यहाँ पर तानिया, क्या निकालना है इसमें? ए बी निकालना है ना, ये निकालना है ना। कहाँ, कौन सा? तो ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए बी सी को इधर भेजेंगे, तो ए सी स्क्वायर माइनस ए सी कितना दिया है, ए सी कितना है, बी सी कितना है, कितना आएगा? 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, कितना आएगा? 25 माइनस 9 है, 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 कितना होता है? तो क्या क्या बोल रही है? 16 आया ए बी स्क्वायर आया ना जी, ए बी स्क्वायर आया ना, तो ए बी कितना आएगा? 4 सेंटीमीटर। तो ये कितना होगा? कोई डाउट है? तो यहां पर ये डेल्टा आर कितना लिखेंगे? 4। 1 मिनट रुको तो जरा, हमको एक चीज गड़बड़ लग रहा है।